जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। ध्यान से बना जीवन, इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। हम लोग तृप्ति दीदी का भी स्वागत करते हैं। हेमांगी दीदी भी मेरे साथ में है। हम लोग गुरु आवाहन से इस सुंदर अनुभूतियों के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तो सबसे प्रथम हम गुरु आवाहन करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जय बाबा स्वामी। इस 2022 वर्ष को हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने समर्पण वर्ष के रूप में घोषित किया और हम सभी साधकों को यह वर्ष समर्पण वर्ष करके सेलिब्रेट करने के लिए मौका दिया। इसके लिए हमारे पूज्य गुरुदेव के बहुत बहुत आभार। और आज इस वर्ष की शुरुआत महाराष्ट्र के चैनल पर से हम लोग अनुभूतियों के सेशन की ये शुरुआत कर रहे हैं इस कार्यक्रम के द्वारा। और आज इस प्रथम कार्यक्रम में हमारे साथ में तृप्ति दीदी कांकाणी जो है वो साथ में है। इनके बारे में मैं क्या कहूँ, जैसे वो हमारा भजन है ना, जब से मेरे जीवन में ध्यान योग आया, जीवन में मैंने जैसे पाई नहीं काया। ये एकदम सही बात है। और इनके अनुभूतियां जो है हमें बहुत बार गुरुदेव के जो प्रवचन है उन प्रवचनों में भी हम लोगों ने बहुत बार एक बहुत ही उल्लेखनीय ऐसी एक अनुभूति हमने बहुत बार सुनी है। वो है वो माझगांव सेंटर की, जहाँ पे गुरुदेव को उन साधिकाओं ने इतने प्रेम से पुकारा था कि गुरुदेव दौड़े चले आए थे। और जब ध्यान में से उन सब साधकों की आंखें खुली तो साक्षात परमात्मा सामने बैठे हुए नजर आए थे। तो ये जो अनुभूति है, हाँ, यही अनुभूतियां हम लोग आज सब अनुभूतियां तृप्ति दीदी से सुनने वाले हैं। तृप्ति दीदी जो है वो 2001 से समर्पण ध्यान में जुड़ी है तथा उनका जो गुरु कार्य है वो तो यानी सभी स्तर पर उन्होंने गुरु कार्य किया है। जैसे कल्चरल कमेटी में भी थे, बाद में स्टेज डेकोरेशन कमेटी में भी उन्होंने काम किया है। लेकिन उसके साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण कार्य जो है वो है एडिटोरियल बोर्ड में उन्होंने कार्य किया है मधु चैतन्य के, तथा हिमालय का समर्पण योग, इसका एडिटिंग के साथ में भी उन्होंने कार्य किया है। तथा समर्पण विवाह, जो हमें पता है कि गुरुदेव के द्वारा एक बहुत ही सुंदर कार्य इस धरती पर बन रहा है, हो रहा है, उस समर्पण विवाह की भी उन्होंने खुद अनुभूति ली चुकी है। तो ऐसा उनको गुरु सानिध्य प्राप्त है। तो आज हम तृप्ति दीदी के माध्यम से ही पुनः वो गुरु सानिध्य प्राप्त करने वाले हैं। तृप्ति दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और हम लोग शुरुआत करेंगे, आप समर्पण में कैसे जुड़ी, यानी आपका पहला शिविर, फिर उसके बाद में 45 डेज का अनुष्ठान, इसके बारे में कृपया हमें बताइए। जय बाबा स्वामी सभी साधकों को। ये तो मेरे लिए बहुत ही मतलब अनुभव कथन का जो काबी ये जो सेशन हो रहा है, तो सच में मैं स्वामी जी को और माँ को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उसके बहाने से वापस से ये जो अनुभूतियाँ है, जो पहले जो हुई अनुभूतियाँ, वो वापस याद उसमें हम लोग मैं गई उसमें, और वो अभी वापस कहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो मेरा हमारा ऐसे हुआ कि मेरी मौसी, दोनों मौसियाँ
सोमैया कॉलेज में शिविर किया हुआ था उन्होंने स्वामी जी का लाइव शिविर 2001 में। तो उस समय उन्होंने शिविर करके वो आई और घर पे और उन्होंने कहा कि दर्शन स्वामी जी का दर्शन का लास्ट का दिन जो है वो दर्शन के लिए रखा है तो आप लोग आइए। तो हमने कहा कि हम हमको तो नहीं जाना था ऑब्वियसली क्योंकि हम हमारा तभी कॉलेज और सब खत्म हो गया हमारा कंप्यूटर शिक्षा वो सब उसका एजुकेशन सब चल रहा था लेकिन हम हमको इसमें नहीं जाना था क्योंकि क्या हो रहा था मेरी मौसी जहाँ पे भी जाती थी हमको साथ में लेके जाती थी मतलब किसी भी गुरु हो या कहाँ पे भी हो तो हमको साथ में लेके जाना है तो हमको वैसे ही लगा कि अभी ये कोई नए स्वामी जी को ये लेके आए हैं और हमको अभी इसमें वो लेके जा रहे हैं तो इसलिए फिर हमने कहा कि मतलब नहीं कि हमको नहीं जाना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है और हमने मतलब वो हम लोग नहीं गए वो शिविर में। हमने बाद में हमको रियलाइज़ हुआ कि हमने कितना बड़ा मौका हमने तभी मिस कर दिया था कि साक्षात स्वामी जी के दर्शन उस समय होने वाले थे हमको और हमने वो मिस कर दिया। और उस समय हम लोग नहीं गए। फिर बाद में आया वडाला शिविर। तो वडाला शिविर में तभी ऐसे था कि 8 दिन का शिविर होने वाला है और उसमें आप पहले दिन उपस्थित आपको रहना और आठों दिन एज़ अ प्रेज़ेंट ही ली जाती थी और अगर बीच में अगर आप नहीं आए, तो आपको नहीं आने को मिलेगा बाद में। तो अ, वापस से मेरी मौसी ने और मेरी उन्होंने आंटी ने कहा कि अभी ये शिविर होने वाला है, तो आपको ये फॉर्म भरना है। तो हमने कहा कि हमने कुछ तभी हमने कुछ बोला नहीं। हमने कहा ठीक है देखते हैं। ऐसे करके जब शिविर फॉर्म भरने का लास्ट दिन था, तभी हम अपनी क्लास में चले गए और उसमें वो फ़ोटो देना पड़ता था उसमें और वो सब फ़िल करना पड़ता था। तो हमने सोचा फ़ोटो तो नहीं दिया है, तो अभी हमको नहीं मिलेगा। ये लोग कुछ भी करें, अभी फ़ॉर्म तो जाएगा ही नहीं। तो वो ये कैसे हम अटेंड करने को वो बोल ही नहीं सकते हमको। तो ये हमारी तभी बुद्धि बहुत दौड़ रही थी। तो हमने कहा कि हम और क्लास में चले गए। फिर क्लास से जब हम लोग वापस आए रिटर्न तो उन्होंने कहा कि आपका फॉर्म तो गया है, अभी तो शिविर कल से आपको अटेंड करना है। तो फिर हम मेरी मेरी सिस्टर और मैं दोनों एक-दूसरे की तरफ देखने लग गए, ऐसे कैसे हो गया? फॉर्म कैसे चला गया? तो बाद में पता चला कि जब हम क्लास में गए थे सुबह और तभी उसी दिन मेरी मौसी और घर के लोगों ने घर की साफ-सफाई करने के लिए लिया था और हमारा जो फ़ोटो है, उस समय वो पुराने कोई फ़ोटो हम मिल गए, वो साफ-सफाई के इसमें और हमारा फ़ोटो लगा के चिपका के उन्होंने वो फ़ॉर्म भेज भी दिया था। तो ऐसे हमारी वो शुरुआत हुई और फिर फर्स्ट दिन हम वडाला शिविर में गए और जब हम वहाँ पे गए तो जैसे स्वामी जी को देखा हमने, तो फिर अंदर से ही लगा कि नहीं ये कुछ अलग है और यहाँ पे मतलब यही है, यहीं पे हमको आना था और बस बाद में हमको 8 दिन किसी ने कुछ नहीं बोला कि आपको यहाँ पे आना है, कि क्या करना है, कुछ भी नहीं। और हम लोगों ने वो 8 दिन का शिविर अटेंड किया और उसके बाद में 45 दिन हमने वहाँ पे जहाँ पे सेंटर उन्होंने बताए थे, सेंटर की लिस्ट दी थी, वहाँ पे परेल में और माझगाँव से घाटकोपर में। ऐसे हम लोग रात शाम के समय ट्रेन से एक साथ जाते थे, आते थे, कभी परेल में, ऐसे करके हमने वो 45 दिन पूरे किए। तो ये हुआ हमारा शिविर का हमारा जो पहला जो चैप्टर था वो स्वामी जी ने हमसे वो सब पूरा करवा के लिया। तो अभी भी वो याद आता है वडाला शिविर हमें कि कैसे हम गए थे, कैसे वहाँ पे सब सब लोग वो और वहाँ पे जो कार्य करने वाले थे, उनको देख के जैसे फर्स्ट टाइम जब शिविर में गए तो मुझे ऐसे लगा कि ये जो मुझे कुछ जॉब नहीं करना है, मुझे ऐसे कुछ तभी ये भी नहीं था क्योंकि जस्ट कॉलेज से पास आउट हुए थे, तो कुछ ऐसे ये नहीं था कि जॉब करना है, कुछ बनना है। लेकिन पहले दिन जब मैंने शायद तन्वी थी, तन्वी वहाँ पे सबको ऐसे लाइन से लगा रही थी, वहाँ पे बेंच पे सब लोग गुरु कार्य कर रहे थे, सब अटेंडेंस ले रहे थे। तो एक ही इच्छा है कि मुझे ये कार्य करना है। अगर मुझे कुछ करना ही है तो ये आगे मुझको जाके ये ऐसा वाला कार्य करना मुझको बहुत पसंद आएगा। और स्वामी जी की कृपा में सच में वैसे ही हुआ। वो जो सभी कार्य है वो हमारे हाथ से स्वामी जी ने बाद में करवा के लिए, ऐसे।
यानी बहुत। जैसे वो 4 घोड़ों की गाड़ी स्वामी जी बोलते हैं उसी प्रकार आपका हुआ। पहले तो आप रिलक्टेंट थे, लेकिन आपकी मौसी जो है उनकी वजह से यानी आप जा सकी वहां पे, और फिर हाँ। आपको आपका जो फील्ड था वो मिल गया। नहीं, हाँ, इसके लिए मैं उनको भी ये माध्यम से मैं वो दोनों उनको धन्यवाद देना चाहूंगी कि उनके वजह से हमको ये शिविर स्वामी जी मिले हमको, हमारे जीवन में स्वामी जी आए उनके वजह से। तो वो दोनों भी उनको धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। और आपका फिर अनुष्ठान का हाँ, कैसा? हाँ। फिर हमने अनुष्ठान किया 45 दिन। फिर उसमें हमारे मेरी जो एक अनुभूति आई वो बहुत ही ये थी कि अनुष्ठान मैंने किया था, मैं और मेरी मम्मी ने किया था। और तभी मेरे भाई का कॉलेज का एडमिशन चल रहा था, उसका एडमिशन का वो प्रोसेस चल रहा था। और ध्यान के बाद 45 दिन ध्यान के बाद में मुझे एक सपना आया कि उसमें मुझे क्लियर दिख रहे हैं स्वामी जी है, और स्वामी जी कुछ तो मेरे भाई को दे रहे हैं। तो मैंने सपने से जब बाहर आई, उठी सुबह, तो मैं सोच रही हूँ कि 45 दिन तो मैंने किए हैं, फिर मेरे भाई को क्यों दे रहे हैं? क्योंकि भाई ने शिविर नहीं किया है, ध्यान नहीं किया, तो मेरे भाई को दे रहे हैं, और दे क्या दे रहे हैं वो मुझे नहीं समझ में आया, और उसको क्यों दे रहे हैं? उसके बाद में एक एक पता चलने लग गया कि मेरे भाई का कॉलेज का एडमिशन तब चल रहा था, और वो अकेला पूना गया था शायद वहाँ पे। और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा कॉलेज उसमें भरना चाहिए इंजीनियरिंग के लिए, कॉलेज के लिए। तो और उसके साथ में कोई हमारे घर से गया नहीं था, क्योंकि उतनी हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि कोई जा सके। बाबा ऑफिस में थे, जाते थे, मम्मी घर पे थी, और हम नहीं जा सकते थे वहां पे उसके साथ में। तो वो अकेला था उस समय। और वो वहाँ पे कर रहा था, सोच में था कि अभी मैं कौन सा कॉलेज भरूँ। तभी उसके पास में एक दाढ़ी वाले एक गृहस्थ आए थे, और उनके साथ में उनकी बेटी थी। तो वो बोले कि बेटा क्या हुआ? तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे है। तो वो बोले अच्छा ठीक है। तो वो उसको बाजू में लिया उन्होंने, और उन्होंने ही वो उसका फॉर्म फिल किया। उन्होंने ये सब भर के लिया और बोला यही कॉलेज लेना, और ये अच्छा कॉलेज है, तुम इसी में कॉलेज में एडमिशन ले लेना। और ऐसा करके वो चले गए। और मेरे भाई ने फिर वो फॉर्म फिलअप किया, और बाद में देखा तो जो ये आता है, स्क्रोलिंग मशीन आता है, उस पे वो उसी का कॉलेज आया था। वो एक कॉलेज जो उन्होंने दिया था वही कॉलेज आया, और उसका एडमिशन सब हो गया, क्लियर हो गया। और जब बाद में वो उनको थैंक्स बोलने के लिए बाहर आया, तो देखा तो कोई नहीं था वहां पे, बेंच पे भी कोई नहीं था। उसने पूरे कॉलेज में जाके राउंड लगाया कि कहाँ गए, लेकिन उसको वो नहीं मिले, दोनों भी नहीं दिखे, दोनों भी। और उसके बाद में उसका उसी कॉलेज में एडमिशन हुआ सांगली में। और वो सांगली गया, उसका वहां पे हमको चिंता थी कि वो बाहर जा रहा है, अकेले रहने वाला है, वहां पे हॉस्टल में रहेगा तो बुरी संगत नहीं लगेगी क्या, कैसे होगा उसका। तो लेकिन स्वामी जी ने उसका इतना ख्याल रखा कि उसको बराबर से उसको हॉस्टल मिले, उसको फ्रेंड हॉस्टल मिला, उसको फ्रेंड्स बहुत अच्छे मिले। अच्छा उसको जो उसका कॉलेज में इसमें एक रूममेट था, वो साधक निकला। तो वो दोनों ध्यान करते थे वहां पे बाद में। तो स्वामी जी ने उसका इतना ख्याल रखा कि कॉलेज से लेके अभी तक उसको लाइफ में कुछ प्रॉब्लम नहीं आया, उसका सब स्वामी जी ने देखा। और वो मेरे सपने का जो मीनिंग है मुझको बाद में पता चला कि कैसे स्वामी जी ने 45 दिन हमसे करवा के लिए, और उसको क्या दिया ऐसे। तो ये मेरे लिए तो बहुत ही चमत्कारी था और उसके बाद में मेरे भाई भी समर्पण से जुड़ा, और वो भी साधक ही है, उसने भी तभी ध्यान करना शुरू किया था। लेकिन ये अनुभव वो 45 दिन में आया हमको, 45 दिन ध्यान करने के बाद में ऐसे। अ, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। सही बात है कि गुरुदेव, जब हम लोग गुरुदेव से जुड़ते हैं तो गुरुदेव सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि हमारे पूरे परिवार की देखभाल करते हैं। और जैसे आपने बताया तो ये सही में ऐसी अनुभूतियां सभी साधकों को आई होंगी कि वो सिर्फ हमारा नहीं, हमारे पूरे परिवारजनों का, हमारे दोस्तों का, हम जिनसे जुड़े हैं उन सभी का ख्याल रखने लग जाते हैं गुरुदेव। तो कितने महान है स्वामी जी। और
दीदी वो आप ये बोल रहे थे कि एक यानी माझगांव सेंटर के बारे में हाँ। थोड़ा सा कुछ अगर बताएंगे तो। नहीं, यहाँ बताती हूँ। ये एक्चुअली एक इसमें ये रह गया था कि जब मेरी मौसी, दोनों मौसियाँ जब वो ध्यान सीख के आई थी स्वामी जी के, जब स्वामी जी ने उनको सिखाया था, तो उसका मैंने एक फोटो दिया हुआ है स्वामी जी का पुराना। तो वो फोटो दिखा सकते हैं अभी? हाँ हाँ वो। हाँ, ये फोटो था। तब ऐसे था कि ये फोटो देख, ये फोटो वो लगाते थे और हमको ये फोटो दिखाया नहीं था उन्होंने। वो एक रूम में जाते थे और वो रूम में जाके फोटो का वो ध्यान करते थे। और वो तभी वो जो ध्यान था वो एक एक चक्र के ऊपर ध्यान सिखाया था स्वामी जी ने। और हमको वो तभी क्यूरियोसिटी लगती थी कि वो बंद दरवाजे के पीछे एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं। तो हमको वो तभी वो एक क्यूरियोसिटी भी थी कि वो करते क्या है। ये योगा बोलते हैं तो मैट नहीं लेके जाते। और ये बोलते हैं, मतलब कर क्या, करते क्या है अंदर। और वो क्यूरियोसिटी उसके बाद में हमको पता चली कि ये ऐसे सब वो ध्यान ध्यान करते थे। तो ये इसके ये इसलिए मैंने एक फोटो दिखा। ये वडाला शिविर जब हमने किया था तब आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। हाँ। तो क्या था, हमारे घर के बहुत सारे लोग थे उसमें। तो हमने सोचा कि इतने घर के सारे इतने लोग हैं, तो क्यों ना हम अपने घर पे एक सेंटर बनाते हैं ऐसे। तो एक बार हम लोग ध्यान करने के लिए बैठे थे और उम, सभी लोग बैठे थे हमारे घर के। और मुझे ध्यान में ऐसे लगा कि कोई तो धूप आरती जो लेके जाते हैं, वो ऐसे मेरे पास में से आँखों के सामने से ही लेके जा रहा है। और वो एकदम जो आग रहती है ना उसकी वो फ़ील हो रही थी। तो उस समय तो पता नहीं चला क्या हो रहा है। तो उस ध्यान के बाद में हमने ये निर्णय लिया कि हम अपने घर से ही घर पे एक सेंटर बनाते हैं। तो जो नार्वेकर जी थे, पुष्पलता नार्वेकर और प्रभाकर नार्वेकर, जो उनका घर था, मेरी मौसी थी, उनका ऐसे वो बंगलो था और बाहर एक बड़ा आँगन था। तो हमने कहा यहाँ पे तो लोग बैठ सकते हैं। तो उन्होंने भी खुशी से उन्होंने भी हाँ कर दिया कि नहीं चलेगा। और हम सब ने तय तय किया कि यहाँ पे हम लोग सेंटर बनाते हैं। तो उसके लिए फिर बाद में हमने डॉकयार्ड में एक हॉल लिया, वहाँ पे शिविर का आयोजन हुआ। और फिर बाद में घर के आंगन में ही ध्यान केंद्र की शुरुआत हो गई। तो ये जो फोटो है जो यहाँ पे है, तो वहाँ पे हमने ऐसे ही यह फोटो लगाया था वहां से। इसके पहले अर्ध स्वरूप की फोटो थी स्वामी जी के। तो वो फ़ोटो पहले थी, उसके बाद में जैसे ही सूक्ष्म शरीर का फ़ोटो आया, फिर हमने वो वहाँ पे लगा के ऐसे ध्यान की शुरुआत की थी हमने वहाँ पे। और उसके बाद जब ये शुरुआत हुई ना, तब से लेके वो जो धूप की है, धूप रोज़ दिखाया जाता था घर में। सेंटर पे पूरे घर में धूप दिखाया जाता था। तो वो तभी पता चला कि जब वो ध्यान में दिखा था कि वो धूप कोई लेके जा रहा है, तो उसका वो पहले एक संकेत आया था कि यहाँ पे ऐसे होने वाला है। तो ऐसे होता है कि हमको संकेत मिलते हैं लेकिन हम उसको कभी-कभी समझ में नहीं पाते हैं, ऐसे। तो ये जो था वो ध्यान की हमारी माझगाँव सेंटर की शुरुआत तब से हो गई वहाँ पे, ऐसे। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जो अभी फोटो शेयर किए हैं वो भी और एक बार शेयर किए जाए, हम लोग मन भर के ये सब फोटो देख सके। बहुत ही बढ़िया। ऐसा लग रहा है हम भी आपके साथ में वो जब 2001 की जो अनुभूतियां है वहां पे हम लोग भी जा रहे हैं। बहुत सुंदर। नहीं, वो जैसे अभी मैं बता रही हूँ ना, तो पूरा दिन आज मेरा वही चल रहा है। और ऐसे लग रहा है कि मेरा भी मैं उस इसमें गई हूँ और वहाँ पे हमारा शिविर चल रहा है। सही बात शिविर है। बहुत ही सुंदर फोटो है ये गुरुदेव की। कितना कितना अच्छा लगता है ये फोटोज देख के। बहुत ही सुंदर। तो इस प्रकार से आपका यानी सेंटर की शुरुआत हुई। हुँ, और उसमें आपको जैसे फ्यूचर में जो होने वाला था, तो जैसे मुझे याद है कि हम लोग अभी 45 डेज के अनुष्ठान में भी मिले थे 2022 के। तो तब भी हम लोगों ने आपसे जब बातें करते थे तो आपकी अनुभूतियों में ये सब बातें आती थी कि कैसे आपको बहुत बार फ्यूचर के बारे में कैसा गाइडेंस मिलता गया है ध्यान के अंदर। तो ये एक उसमें से वो एक अनुभूति थी, ऐसा ही लग रहा है मुझे। और
आपने हम लोगों को गुरुदेव के सूक्ष्म शरीर की और सूक्ष्म शरीर से रिलेटेड स्थूल शरीर की ऐसी कुछ अनुभूतियां भी शेयर की थी, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी हमारे साथ शेयर करें। ओके। अच्छा, ये स्वामी जी का जो फ़ोटो यहाँ पे लगा है और हम ध्यान करते थे, तो वो धीरे-धीरे शुरुआत हुई। थोड़े पहले थोड़े साधक आए, फिर बढ़ते गए। वो जैसे-जैसे वीडियो शिविर करते थे हम लोग पूर्णिमा में, तो वैसे-वैसे साधक बढ़ रहे थे, सॉरी। तो लेकिन हमारा तभी ऐसे था कि हमारा पूरा विश्व ही स्वामी जी ही था। स्वामी जी मतलब स्थूल से नहीं, सूक्ष्म से। हम लोग सूक्ष्म से सूक्ष्म का जो फ़ोटो है स्वामी जी का, तो हमारे लिए वही स्वामी जी थे। हम स्वामी जी स्थूल शरीर से हम स्वामी जी तक पहुँच नहीं पा सकते थे तभी भी कि कोई आसानी से वहाँ तभी नहीं पहुँच सकता था और हमको स्वामी जी तभी भी नहीं मिलते थे। लेकिन हमारे लिए सूक्ष्म शरीर का जो फ़ोटो है, वही हमारे लिए स्वामी जी थे और वही उपस्थित है, ऐसा मानकर ही हम लोग सब वहाँ पे जो भी करते थे वो वहाँ पे उपस्थित है, ऐसे मान के ही हम लोग वहाँ पे सब करते थे। मतलब हार बनाना स्वामी जी के लिए या जो स्वामी जी प्रवचन में बोलते थे, तो हम लोग वहाँ वहाँ जो फ़ोटो दिखा है आपको, वहाँ उसी में ऐसे गोलाकार बैठ के हम लोग साधक लोग सब स्वामी जी ने ये प्रवचन में क्या कहा, वो प्रवचन में क्या कहा, ऐसे। और सुबह से रात तक सिर्फ स्वामी जी और स्वामी जी। आज इस प्रचार कार्य में जाना है, आज ये करना है, तो हम और क्या कर सकते हैं? और अभी कुछ कार्यक्रम है, तो उसके लिए क्या करना है? और ऐसे था कि सब मिल-जुल कर हम लोग करते थे। मतलब हमारा ऐसे था कि साधक और हम ऐसे अलग-अलग नहीं थे। कोई यहाँ पे अलग-अलग तो हिस्सा नहीं था, सब एक ही हिस्सा था। तो अनुभूतियाँ हमें सूक्ष्म शरीर की वहाँ पे इसलिए शायद वहाँ पे ज़्यादा होती थी। जैसे एक दिन हमारे सेंटर के बाहर स्वामी जी का फ़ोटो था और हम लोग घर के हॉल में जैसे हम सोते हैं वैसे हम लोग सब लोग वहाँ पे सोए थे। तो मुझे बोला था कि तुम कॉर्नर में सोना वहाँ पे। तो मुझे ज़रा ये लग रहा था कि मुझे हर बार कॉर्नर पे सोने को बोलते हैं। तो फिर भी मैंने कहा ठीक है, स्वामी जी मैं अभी सो रही हूँ। तो मैंने एक पिलो रखा मेरे बाजू में, जैसे कि एक जगह रखी और एक पिलो रखा और मैंने कहा स्वामी जी अभी यहाँ पे आप सो रहे हो, मैं यहाँ पे सो रही हूँ अभी और मैं सो रही हूँ बस। और फिर रात को जैसे मैंने टर्न किया वो साइड पे, तो पूरे पिलो को चंदन की खुशबू आ रही थी और लिटरली मैं फ़ील कर रही थी कि मुझे आश्चर्य लगा कि चंदन की खुशबू कहाँ से आ रही है? और पूरे पिलो को आ रही थी, उसी जगह पे आ रही थी। तो ऐसी अनुभूतियाँ वहाँ पे होती थी जैसे कि सुबह हम 5:30 का ध्यान रहता था तभी सामूहिक ध्यान और शाम को सामूहिक ध्यान रहता था 6:30 बजे का। तो एक दिन सुबह सुबह के जो 5:30 का ध्यान था, उस समय से वो जो बाजू में जो पेड़ थे उसके पत्ते ऐसे हिल रहे थे और क्या हुआ हमारे पीछे से कोई ऐसे ना चल के जा रहा है, ऐसी आवाज़ आ रही थी, पद की। आवाज़ मतलब ऐसे दूसरे ऐसे चलने की नहीं ऐसे जैसे कोई चल रहा है ऐसे, समझ में आ रहा था कि पीछे से कोई चल रहा है। और उसी समय मेरे मौसी का वो जो सिलेंडर है वो खत्म हुआ था, उनको कुछ चाहिए था। तो अपनी बुद्धि चलती है, स्वामी जी बोलते हैं ना कि जब कोई अनुभूति आती है तो पहले अपनी बुद्धि चलती है। तो हमको लगा कि शायद उनमें से कोई आके चला गया होगा पीछे से। तो उसके बाद में एक बार स्वामी जी से मिलने का मौका मिला, तो स्वामी जी को ये पूछा था कि स्वामी जी कि ऐसे-ऐसे हुआ था उस समय, तो वो क्या था? तो स्वामी जी ने कहा कि पहले सूक्ष्म की अनुभूतियाँ होती है, फिर स्थूल शरीर की अनुभूतियाँ आती है, ऐसे। और वो भी सच ही हुआ था कि पहले सूक्ष्म में सब वहाँ पे अनुभूतियाँ आ रही थी, ऐसे। तो ये बहुत अच्छी अनुभूति थी और दूसरी एक थी कि हर गुरुवार को हमारे घर में नैवेद्य बनता था और नैवेद्य बनाने के लिए क्योंकि सब साधक ही थे हमारे घर में ज़्यादा से ज़्यादा, तो हम लोग सब उस दिन गुरुवार को वहाँ पे आते थे सेंटर पे आंटी के यहाँ पे और हम लोग खाना बनाते थे और ज़्यादा से ज़्यादा तो खाना बनाने के लिए ये सब बड़े सब हैं वही सब ज़्यादा उनका ये रहता था, खाना बनाना, ये करना, नैवेद्य के लिए प्रसाद बनाना है। तो बनाते थे वो लोग और जब नैवेद्य दिखाने का समय आता था, निकालने का तो वो बोलते थे कि तुम निकालो ये नैवेद्य। तो मुझे हर बार ये प्रश्न आता था, हर बार कि करते सब है, बनाते सब है और जब नैवेद्य निकालने का समय आता है, तो मुझे ही दिया जाता है, ये ऐसे क्यों?
ये लोग ऐसे कि बहुत बार मैंने ये भी बोला कि नहीं तू निकालना इस बार, मैं क्यों निकालूँ, तू निकालना तू तो नहीं, लेकिन तुमको नहीं, मेरे ऊपर ही आता था वो कि हाँ लास्ट में कि तुमको ही निकालना है। तो फिर मैंने ये करके लिया कि नहीं अभी मुझको ही निकालना है, तो मैं वो नैवेद्य निकालती थी और स्वामी जी के यहाँ पे रख के नमस्कार करके फिर वो प्रसाद अंदर लेके आना और सब में वापस वो डालना, ये मेरा काम था लास्ट का। तो एक बार ऐसे हुआ जब सच में स्वामी जी मिले, तब स्वामी जी को परोसने का मौका मुझे ही मिला था। तो फिर ऐसे लगता है कि नहीं, जो स्वामी जी करवाते हैं वो सही होता है। सूक्ष्म में स्वामी जी हमसे क्या करवाते हैं हमको पता नहीं। तो ये जो सब चीज़ें होती थी हमारी सूक्ष्म शरीर के साथ पहले होती थी, फिर स्थूल शरीर के साथ में होती थी। तो ये भी एक उसमें ये था। दूसरा और एक अनुभव आया था कि स्वामी जी के तभी बोरिवली में स्वामी चैतन्य महोत्सव था, चैतन्य महोत्सव ही था शायद। तो उस समय हम स्टेज के यहाँ पे रंगोली बनानी थी, फ्लावर डेकोरेशन का वो करना था, वो हम कर रहे थे, उसमें हम लोग थे, सब लोग मिलके कार्य कर रहे थे। और क्या हुआ, सब बैठे और हम स्वामी जी आने आने का समय आ गया था, स्वामी जी आने ही वाले थे। तो जो लेडीज़ थी कुछ साधिकाओं को उन्होंने सिलेक्ट किया था कि ये साधिकाएँ जब स्वामी जी आएँगे तो उनको ये तिलक करेंगे स्वामी जी को, और कुछ लेडीज़ है वो आरती ऑक्शन जो बोलते हैं वैसे करेगी, ऐसे। तो जैसे और हम लोग और कुछ लेडीज है वो स्वामी जी के चरणों पे फूल फ्लावर्स डालेंगे, फूल डालेंगे, ऐसे। तो उनका सब तय था, हमको नहीं पता था कि ये ऐसे सब पहले से ही तय था। तो हम लोग गए वहां पे, और वो जो एक साधक थे जो वहां पे, तो उनको पूछा कि अंकल हमको भी आप स्वामी जी के चरणों में फ्लावर्स डालने हैं, तो डाल सकते हैं क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, कि ये सब अभी ना पहले से तय है, तो आप नहीं कर सकते हो। तो ठीक है, तो मैं थी, मेरी सिस्टर थी और एक घाटकोपर सेंटर की एक साधिका थी। तो हम लोग ऐसे सिर्फ देख रहे थे कि मन में तो था कि काश हमको मिलता था तो स्वामी जी के चरणों पे फ्लावर्स डालने के लिए कितना अच्छा होता था। और हम एकदम ऐसे थोड़े से ये हो गए थे कि हमको नहीं मिला ये करने के लिए, और हम वहाँ पे बाजू में ही खड़े थे, देख रहे थे। हम लोगों ने सब पास से देखा कि स्वामी जी आए, और वो जो तिलक लगाना है और आरती उतारने, उसमें मेरी मौसी मौसी का नंबर भी था उसमें, मेरी मौसी भी थी। तो हम तीनों ने वो सिर्फ देखा उस दिन, और फिर सब लोग जैसे घर पे आते, पूरा कार्यक्रम फिनिश हो गया, तो वो लोग अपने-अपने घर पे चले गए। और फिर बाद में कुछ नहीं, हम लोग तो भूल गए थे कि ये क्या हमने हमको लगा था और ये सब। और फिर दूसरे दिन में ही सुबह-सुबह ही फ़ोन आया कि स्वामी जी ने युवा लोगों की मीटिंग रखी है। तभी एक यूथ ग्रुप रखा था, स्वामी जी ने तैयार किया था। तो उनको हरे रामा हरे कृष्णा मंदिर में बुलाया है सबको। तो आप आइए वहाँ पे। जो आपके जो यूथ है उनको बोल के उनको भेज दीजिए। तो फिर हम लोग खुश हो गए, अरे वाह! स्वामी जी मिलेंगे। तो फिर हमने क्या किया, एक बुके लिया था, कुछ अंगूर अंगूर लिए थे हमने थैली में, और हम लोग गए वहाँ पे। और मीटिंग स्वामी जी हमको मिलने वाले थे सुबह, और पता नहीं कुछ हो गया और स्वामी जी को लेट हो गया। तो वो करते-करते दोपहर हो गई, और हम लोग जहाँ पे बैठे थे, वहाँ पे जो हॉल था, उसके सामने एक दरवाज़ा दरवाज़ा था, ऊपर की तरफ ऐसे खिड़कियाँ थी, और हम लोग बैठे हैं और हम लोग राह देख रहे हैं। तो मैसेज आया कि अभी नहीं आएँगे, थोड़ा लेट हो गया, तो स्वामी जी थोड़ी देर के बाद आएँगे। ऐसे करते-करते फिर खाना भी शायद वहीं पे था, और हम लोग फिर नीचे वेट कर रहे थे, नीचे हम लोग कुछ लोग नीचे वेट कर रहे थे, कुछ वॉशरूम गए, ऐसे सब चल रहा था। तो हम लोग भी नीचे फिर थोड़ी देर के बाद में नीचे गए फ्रेश होने के लिए, और अ, तभी उस समय ऐसे हुआ कि किसी का ये आया कि स्वामी जी आ रहे हैं, चलो जल्दी-जल्दी ऊपर जाओ करके, सबको फिर ऊपर भेज दिया सबको। और ऐसे हुआ कि मैं, मेरी सिस्टर और वो सादिका, हम तीनों ही वो वॉशरूम में, वहाँ पे ही वो एरिया में रह गए, लेट आए थे तो। तो हम तीनों ही रह गए और बाकी के सबको ऊपर, सब ऊपर चले गए थे। और उस समय भी स्वामी जी के चरणों में कौन फूल डालने वाले वो भी तय था, और हमको वो भी नहीं पता था, लेकिन वो जो डालने वाले वो भी ऊपर जाके बैठ गए। तो हुआ ऐसे कि वो गए,
तो स्वामी जी कार आ रही है, मुझे अभी भी वो दृश्य दिख रहा है। स्वामी जी की कार आई, खड़ी हो गई और हम लोग वॉशरूम से बाहर आए तीनों। तो हमारे हाथ में वो पकड़ा दिया कि अभी आपको डालना है, स्वामी जी के चरणों में आपको फूल डालने हैं। तो हम तीनों लाइन में खड़े हो गए ऐसे। तो वो हम कभी भी नहीं भूल सकते हमारी लाइफ में कि जो इच्छा उस दिन की थी वो दूसरे दिन हमारी पूरी हो गई ऐसे। तो वो एक बहुत था, बहुत सुंदर अनुभव था। और दूसरा कि वो जब स्वामी जी आए, हमने फ्लावर्स डाले स्वामी जी के चरणों पे, फिर स्वामी जी ने कहा कि अभी तुम जाओ, मैं लिफ्ट से आता हूँ, तुम ऊपर जाके बैठो। और हम लोग जाके बैठ गए ऊपर। तो स्वामी जी आए, और जैसे ही स्वामी जी आए और पास से गुजरे ना, तो स्वामी जी के जो ड्रेस था उससे इतने ठंडे ठंडे वाइब्रेशंस आ रहे थे, इतने ठंडे कि अभी भी मेरे हाथ एकदम ठंडे हो गए एकदम। वो याद करते ही कि पूरा ऐसे कोई फ्लो आ रहा है उनके कपड़ों से। और वो आके बैठे, और जो जैसे ही बैठे ना, तो पूरे रूम का टेम्परेचर ही चेंज हो गया। पूरा हॉल ठंडा, एकदम ठंडा जैसे एसी। और मैं सोच रही हूँ, तभी मुझे ये लगा कि क्या ना, हम सुबह से इतनी देर बैठे हैं तब एसी नहीं लगाया, और अब स्वामी जी आए तो एसी लगाया। और ऐसे में सोच ही रही हूँ कि अभी स्वामी जी आए ना तो एसी लगाया है। और फिर मैंने देखा, अरे स्वामी जी के पीछे तो दरवाजा है और ऊपर खिड़कियाँ चालू है, तो एसी कहाँ से होगा ये तो ये वो स्वामी जी के वाइब्रेशंस थे वो तभी। अभी ये समझ में आ रहा है कि तब क्या था ऐसे। तो ये भी एक बहुत सुंदर अनुभव था। ग्रेट। सही बात है कि हमारी बुद्धि जो है वो हमारा पीछा छोड़ती नहीं है, क्योंकि बचपन से हम लोग सीखते आए हैं कि कुछ बातें सीखी है कि विज्ञान के इस पर ही हम लोग पूरा भरोसा रखेंगे वगैरह वगैरह। और यहाँ पे तो है कि हमारी तो पूरी बुद्धि गिर जाती है। जब बुद्धि गिरती है तब स्वामी जी प्रकट होते हैं। जहाँ पे विज्ञान खत्म होता है वहां पे अध्यात्म शुरू होता है। और दीदी आपने वो जो बताई अनुभूति कि आपको जैसे कॉर्नर में सोना पड़ता था, डर लगता है, तो हाँ। मुझे वो 2009 जो गुरुदेव ने महिला वर्ष घोषित किया था, तो उस वर्ष में स्वामी जी ने जो प्रवचन था उसके अंदर भी स्वामी जी ने वही बोला था कि आप कभी अपने आप को अकेले मत समझो, मैं हमेशा आपके साथ रहता हूँ। तो वो वाला, यानी स्वामी जी का जो वो प्रॉमिस है, वो मुझे एकदम से याद आ गया आपने जब ये बताया। तो सही बात है कि गुरुदेव हमें कितना प्रोटेक्ट करते हैं, और हम लोगों को तो पता भी नहीं चलता है कि कहाँ कौन सी बात होने वाली थी कि जहां हम, यानी स्वामी जी ने हमको बचा लिया है। लेकिन इतना ही है कि हमको पता नहीं रहता है कहाँ कहाँ गुरुदेव क्या क्या हमारे लिए करते हैं। और दीदी आप वो जो माझगांव सेंटर पर स्वामी जी आए थे, अचानक आ गए थे और सामने बैठे हुए दिखे थे, जो स्वामी जी बताते हैं हमेशा वो कि वो उनको कैसे खींचे चले आए थे उस सेंटर पर, तो उसकी हम्म। कृपया वो अनुभूति शेयर कीजिए। हाँ, या इसके पहले मैं एक सेंटर की अनुभूति बताना चाहूंगी हाँ। कि इसमें एक बार ऐसे हुआ था कि बोरिवली में चैतन्य महोत्सव था, तो हम लोग सब बस करके गए थे, सभी साधक। और एक बाजू में हमारे जो बंगलो था उसके बाजू में एक मुस्लिम परिवार रहता था। तो वो हम लोग सब गए थे, और वो कुछ कारण फोन कर रही थी मेरे अंकल को, उनका कुछ काम था। तो उन्होंने फ़ोन किया बहुत, तभी तो मोबाइल नहीं थे, घर घर का लैंडलाइन ही फ़ोन था। तब वो फ़ोन कर रही थी तो उनका कुछ जवाब नहीं आया, तो उन्होंने बाद में फ़ोन रख दिया। और जब हम लोग घर पे आए वापस, तो उन्होंने उनसे कहा कि अरे मैं आपको फ़ोन करी थी, मेरा काम था। तो उन्होंने कहा अरे मैं अभी हम लोग अभी आ रहे हैं कार्यक्रम से, हम बाहर गए थे। हमारे सेंटर के जो कुछ कार्यक्रम था उसके लिए बाहर गए थे। तो उन्होंने बोला क्या आप ऐसे इतना झूठ क्यों बोल रहे हो? आपके यहाँ से तो पूरा धूप की सुगंध आ रही थी। जब जो आप रोज़ करते हो वैसे तो सब पूरा चल रहा था वहाँ पे। धूप की सुगंध आ रही थी, धुन की आवाज़ आ रही थी, और आप बोल रहे हो कि आप अभी आ रहे थे। अच्छा, लाइट भी चालू थी आपके घर की। तो फिर तभी से हमारे सेंटर पे मतलब जो आंटी थी उन्होंने ये सोचा कि अभी से हम लोग सेंटर बंद नहीं करेंगे, बंद करके नहीं जाएँगे ऐसे, किसी को तो वहाँ पे हम लोग रख के जाएँगे। तो उसके बाद में और एक साधिका थी,
हम लोग ऐसे ही कार्यक्रम के लिए सब बाहर गए थे। तो जब हम जाते थे, तो किसी को तो घर वहाँ पे रखते थे, कोई भी किसी एक साधक को वहाँ पे रखे ही जाते थे। तो उस दिन हम कुछ मीटिंग थी या कुछ था, हम लोग सब गए थे वापस। तो वो साधिका को हमने कहा था कि तू उसको जाना था बाहर, तो उसको कहा था कि देख ये सेंटर के लोग आएँगे तो तुम इस ये सब जब आएँगे तब तुम जाना, उसके पहले नहीं जाना। वो आएँगे उसके बाद में जाना। और ध्यान की वो सब तैयारी करके हम लोग गए थे। तो उसने कहा ठीक है। फिर उसने बाद में हम आने के बाद में उसने अपना अनुभव बताया कि वो जब उसको लगा कि अभी सब साधक आए, अभी मैं जाती हूँ, अभी जल्दी घर जाऊँगी। तो वो जब जाने के लिए निकली तो उसको बाहर जाने को ही नहीं मिल रहा था। मतलब ऐसे उसको कोई रोक रहा है, ऐसे उसको अनुभव आ रहा था कि कोई उस दरवाजे के बाहर ही वो नहीं जा पा रही थी। और दूसरा उसको पूरा घर में चंदन ही चंदन की सुगंध आ रही थी। तो ऐसे हुआ कि उसको लगा था मैं आज जल्दी घर जाऊँगी, तो उसके जगह पे वो पूरा ध्यान अटेंड करके ही वो जा पाई। जब जब हम घर पे आए, तभी वो जा पाई। तो ऐसे था कि वहाँ पे ऐसा नहीं कि हम ही थे, जुड़े थे, हर एक साधक को वहाँ पे अनुभूति सूक्ष्म की अनुभूति आती थी, सूक्ष्म से जुड़े हुए थे। और जैसे मैंने कहा कि ये हरे राम हरे कृष्णा मंदिर में हम लोग गए थे और स्वामी जी मिले हमको, हम अंगूर लेके गए थे और ये साधकों को नहीं पता था, जो सेंटर के साधकों को नहीं पता था कि हम उनके लिए क्या गए थे, कि हम सुबह ही गए थे। तो जब हम लोग वहां से आए, तो और वहाँ पे क्या हुआ हमारे साधकों को पता नहीं था। हम जब गए थे तो वो जो अंगूर थे ना, स्वामी जी चले गए और जो बाकी के लोगों ने भी कुछ ना कुछ लेके आए थे साथ स्वामी जी के लिए, ऐसे सब रखा था। और सबने बाद में वो ले लिया, अपनी-अपनी थैली जो भी कुछ लेके आए थे वो ले आया। और हम लोग लेने के लिए गए तो पता चला कि हमारी थैली नहीं थी वहाँ पे, अंगूर की या जो कुछ लेके गए थे हम लोग उसकी थैली नहीं है। तो बाद में पता चला कि वो स्वामी जी लेके गए। अपने साथ में। और सेंटर पे शाम को जब आए तब वो एक साधक को ध्यान में दिखा कि स्वामी जी अंगूर बाँट रहे हैं सभी साधकों को। तो हमको तो बहुत आश्चर्य लगा कि इनको तो कुछ पता ही नहीं था कि हम क्या लेके गए और उनको वो अनुभूति सेंटर पे आई थी कि स्वामी जी ऐसे सब साधकों को अंगूर बाँट रहे हैं। तो वहाँ के जो साधक थे वो ऐसे थे कि काम करने वाले, जो जा नहीं सकते ऐसे साधक थे, जो सूक्ष्म से ज़्यादा जुड़े थे क्योंकि उनकी इच्छा थी कि स्वामी जी से मिले लेकिन वो नहीं जा पा सकते थे। उनकी इतनी आर्थिक स्थिति नहीं थी कि वो जा सकते हैं वहाँ पे। तो हम लोग वहाँ पे क्या करते थे, हम लोग वहाँ पे हमेशा ना पूर्णिमा मनाते थे वहाँ पे। पूर्णिमा मतलब पूरे वहाँ पे मैंने फ़ोटो भी दिए हैं पूर्णिमा के, जो अच्छा यहाँ पे एक बात मैं कहना भूल गई कि जब सेंटर शुरू हुआ था, ध्यान ध्यान चलता था तब एक एक दिन ऐसे मुझे बार-बार ऐसा लगता था ना कि स्वामी जी वहाँ पे सूक्ष्म में स्वामी जी वहाँ पे आए और एक जगह पे बैठे हैं। तो वो एक हाँ, यहाँ पे जो फ़ोटो है ना, वहाँ पे जो महिला खड़ी है वो आचार्य है सेंटर की, आचार्य थी तभी। और वो जगह देखो वहाँ पे खाली है, वहाँ पे उसके टीवी का भी एक फ़ोटो है उसमें दिखा है। तो वो जो फ़ोटो है तो उसी जगह पे लगता था हाँ, यहाँ पे जो टीवी है वहाँ पे है ना, वैसे लगता था कि वहाँ पे आके ही स्वामी जी बैठे हैं। पता नहीं क्यों ऐसे ही लगता था कि ध्यान में स्वामी जैसे घूम के बाद में वहाँ पे आके बैठते हैं। तो हमने आंटी को, मौसी को बताया कि ना ऐसे-ऐसे दिखता है, लगता है तो हम एक काम करते हैं, हम लोग वहाँ पे एक चेयर रखते हैं वहाँ पे स्वामी जी के लिए। और फिर बाद में हमने वो चेयर रखना वहाँ पे शुरू कर दिया। तो वहाँ पे ऐसा था कि सब लोग हम मिलके ही सब काम करते थे। गुरु कार्य जो हार बनाना है, सब वो फूलों से सजाना है। वो फूलों स्वामी जी के जो हार के फ़ोटोज़ है ना, वो है उसमें। दरवाजे को सब तोरण बनाना है, ऐसे सब वो। तो वो सब बनाते थे हम लोग वहाँ पे। वो उसका फ़ोटो रहेगा, तोरण का है, फूलों से सजा है मंदिर, वो। तो हाँ, ये जो फ़ोटोज़ है, ये सब ऐसी सब तैयारी सब मिलके हम लोग साधक सब मिलके वो तैयारी करते थे हम लोग वहाँ पे। और उसके बाद में जब ध्यान होता था, आरती होती थी, ये जो फूल है ना, फ्लावर्स की जो हार बनाते, वो साधक ही बनाते थे। हमने कभी भी आज तक मतलब बाहर से कोई हार खरीदा नहीं। वहाँ पे साधक आते थे, हार बनाते थे। ये सुबह से हमारा वो पूर्णिमा के दिन ना वो सुबह से हमारा एक कार्यक्रम था ही कि हार बनाना है हमको, डेकोरेशन करना है, रंगोली बनाना है।
तो वो पहले से हमारा था और हमारा ये था भाव था कि स्वामी जी है वहाँ पे और स्वामी जी के लिए हम लोग सब वहाँ पे कर रहे हैं। तो और उसके बाद में ध्यान होता था, आरती होती थी और आरती के बाद भजन होते थे वहाँ पे। तो भजन के भी वो फ़ोटोज़ है यहाँ पे। ऐसे सब सजाया जाता था, डेकोरेशन करते थे और उसके ये हो रहा होता था कि हमेशा हम लोग एक एक भजन तो वो रोज़ गाते थे। जो आपने देखा कि वो ढोलक वो लेके आते थे, वो जो आंटी और एक सारिका थी, वो सब लेके आती थी और हम अपनी मस्ती में थे। हमको ऐसे कुछ था नहीं कि स्वामी जी को मिलना है, स्वामी जी आने चाहिए, कुछ नहीं, हम लोग खुश थे अपने इसमें और हम लोग एक भजन तो हम लोग हमेशा गाते थे, वो मराठी भजन है कि राम रघुनंदना आश्रमातया कधी रे येशील रामा रघुनंदना और उसका मतलब ये है कि हे राम इस आश्रम में आप कब आएँगे? मैं ना अहिल्या हूँ, ना जानकी हूँ, मैं तो जंगल में रहने वाली दिन शबरी हूँ। तेरे चरणों का अखंड चिंतन करना ही यही मेरी साधना है और सिर्फ़ एक बार हे रघुनाथ एक बार आप जाते-जाते आइए और मैं आपके दर्शन करूँगी, आपकी पूजा करूँगी, आपके चरणों पे माथा रखूँगी और उसी में मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी और यही मेरा स्वर्ग है और मेरा जीवन उसमें सार्थक बनेगा जब आप आएँगे। तो ये जो भजन है हम लोग दिल से गाते थे कि स्वामी जी एक बार तो वो गाने के माध्यम से हम ऐसे पूछते थे कि ये इसमें आप कब आएँगे? इसमें आप कब आएँगे? ऐसे। और ये भजन हम लोग सब मिलके साधक मिलके गाते थे, भजन बोलते थे। तो ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि धर्मेश भाई जिनका मैंने फ़ोटो दिया है, धर्मेश भाई वर्ल्ड लीडर थे, तभी स्वामी जी ने उनको वर्ल्ड लीडर के पद पे नियुक्त किया था, तो वो आने वाले थे। तो उन्होंने बोला था कि मैं आऊँगा, लेकिन पीछे के दरवाजे से आऊँगा। आप ये सब जो आप करते हो रोज़, वैसे आप मत करना, मैं पीछे के दरवाजे से आऊँगा। तो हमने कहा ठीक है। और पता नहीं उस दिन हम सबको ऐसे लग रहा था कि सुबह से ही कि कुछ तो अलग लग रहा है आज, कुछ तो अलग लग रहा है। आज स्वामी जी आए तो और हम लोग बोलते-बोलते चुप हो जाते थे। और मेरी जो मम्मी है, वो एक भजन कि वो एक भजन है वो अ, ज्ञानेश्वर जी का एक भजन है। आज सोनियाचा दिन वर्षे अमृताचा घन. यही भजन सुबह से ही गा रही थी वो। तो हाँ, वो अपने इसमें थी, वो भजन गा ही रही थी, दिन भर में वही चल रहा था उसका। हम लोग एक-दूसरे को बोल रहे थे, "आज स्वामी जी आए तो, आज स्वामी जी आए तो" और कुछ नहीं और खुश थे। और हमारी जो मंदिर सजाने का जो पहले से थे, हम तो वैसे ही सब कर रहे थे, जो रेगुलर करते हैं और हम उसमें खुश थे, सब कर रहे थे। सब तैयारी की और फिर बाद में सब शाम को आरती हो गई और आरती के बाद में सब लोग ऐसे बैठने को जा रहे थे और उस दिन भी पूरा हॉल भरा हुआ था। ये धर्मेश भाई उसका शायद मैंने फ़ोटो भी नहीं उसका फ़ोटो नहीं थी तभी, बराबर उसके फ़ोटो नहीं थे और फिर बाद में सब आरती हो गई, सब हो गया और हम लोग सब ब शांति पाठ का शांति पाठ का ही ये होने वाला था, शांति पाठ करने वाले थे और उसी समय अ, स्वामी जी आए और आके बैठ गए और एक साधक थे, उनको बोला था कि धर्मेश भाई आएँगे तो उनका फ़ोटो लेना है, तो आप वहाँ पे आप खड़े रहना और वो वहाँ से फ़ोटो लेंगे और जब धर्मेश भाई आएँगे तो उनके लिए वो आरती का थाली भी हमने तैयारी करके रखा था। अच्छा, तैयारी भी ऐसे हुई थी जैसे स्वामी जी आने वाले थे, कि पता नहीं कैसे कारपेट डाला था हमने उस दिन वहाँ पे जैसे वो आएँगे एंट्री से वो कारपेट से चल के आएँगे, रेड कलर का कारपेट डाला था, चेयर सजाई थी उनके लिए और जहाँ पे अभी जो पहले हमने फ़ोटो दिखाया था, वहाँ पे हम लोग ने चेयर रखी थी, वही चेयर रखी थी, जो वहाँ पे रोज़ रहती है, वहाँ पे थी वो चेयर और वहाँ पे आएँगे और फिर हमने सोचा था कि धर्मेश भाई यहाँ पे बैठेंगे, तो उनके 10 फीट तक कोई नहीं आना चाहिए, तो उसके पीछे ही साधकों को बिठाया बिठाया था
और वहाँ पे रंगोली का एक बॉर्डर निकाला था कि उसके आगे कोई बैठेगा नहीं, तो सब लोग साधक उसके पीछे ही बैठेंगे। और वैसे बनाया था, बहुत सारा प्रसाद सब लेके आए थे सभी साधक। और जैसे ही स्वामी जी आके बैठे, तो कुछ लोगों को तो समझ में नहीं आया कि धर्मेश भाई है कि स्वामी जी है। और जिन्होंने नहीं देखा था तो वो तो फोटो की तरफ देख रहे थे, तो स्वामी जी ने खुद ने बोला था कि वो फोटो में देख रहे हैं, फिर स्वामी जी को देख रहे हैं, फोटो में देख रहे हैं, फिर स्वामी जी। उनको सच नहीं लग रहा था कि स्वामी जी, सच में स्वामी जी कौन है। और फिर जैसे उनको रियलाइज हुआ कि सच में स्वामी जी आए हैं, तो फिर उनको आंख में से पानी ही आया, फिर वो तो रोने ही लग गए। तो इतना वो खुशी का दिन था हमारे लिए। और जो कैमरा निकालने, फोटो निकालने के लिए वो साधक खड़े थे, उन्होंने गाड़ी में देखा था स्वामी जी को, और उनके हाथ से कैमरा गिर ही गया, वो तो फोटो ही नहीं निकाल पाया। तो वो एकदम शॉक ही हो गए कि स्वामी जी कैसे आए ऐसे। तो उन्होंने देखा था, तो वो तभी कोई फोटो भी कुछ नहीं निकाल पाए। और फिर स्वामी जी वहां पे बैठे। और फिर बाद में स्वामी जी ने कहा कि आप लोग, हमने कहा और पीछे हो जाओ, और पीछे हो जाओ साधकों को। तो स्वामी जी ने कहा पास में आओ, पास पास में आओ। और पास में, अरे इतने दूर क्यों बैठे, और पास में आओ। तो स्वामी जी ने तो उनको सबको पास में लिया। माय गॉड। इतने सब साधक, साधक ऐसे जैसे बैठे थे ना। तो और स्वामी जी फिर बोलने लगे कि स्वामी जी ने कहा कि मराठी में, स्वामी जी बोलने लगे, सब मराठी में बात कर रहे थे। फिर स्वामी जी ने कहा किसी को प्रश्न पूछना है तो आज पूछ लो, ऐसे। तो एक एक साधकों ने प्रश्न पूछा। एक साधिका थी, वो उसने कहा कि मेरे घर में कोई मेरी सुनता नहीं है, मेरा बेटा नहीं सुनता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। तो स्वामी जी ने हंस के बोला कि और तुझे अभी क्या करना है, तुझको तो ऊपर जाना है। तो सब लोग हंसने लग गया, वो एकदम मजाक में स्वामी जी ने और भी कुछ बोला, तो सब लोग हंसने लग गए। लेकिन ऐसे ही हुआ कि सच में उसके 1 महीने के बाद में उसकी डेथ हुई। ओह! ऐसे वो बाद में हमको पता चला कि स्वामी जी एक लेवल पे बोलते, हम नहीं समझ पाते हैं वो चीज़ उस समय। फिर एक साधक था, मेरे भाई का ही फ्रेंड था, वो साधक था। तो उसने कहा कि दीदी मैं प्रश्न प्रश्न पूछूँ क्या स्वामी जी से? मैंने कहा जाओ पूछो। और वो प्रश्न कुछ अलग पूछने वाला था। और जैसे ही स्वामी जी के सामने गया, वो रोने ही लग गया। मैंने कहा इसको क्या हो गया? ये रो क्यों रहा है? इतना रोने लग गया कि वो रुक ही नहीं रहा था। तो उसको स्वामी जी ने कहा कि इसको पानी दो, तो उसको पानी दिया। अ, उस पानी पीने के बाद में वो शांत हो गया। फिर उसने पूछा कि स्वामी जी, मुझे मैं ध्यान करता हूँ, लेकिन मेरे घर से कोई नहीं ध्यान करता, और उनको पसंद नहीं है मैं यहाँ पे आता हूँ, ध्यान करता हूँ, तो मैं क्या करूँ? तो स्वामी जी ने कहा कि रथ के जैसे 2 पहिए होते हैं, तो दोनों रथ को इसको साथ में लेके ही चलना पड़ता है। तो फैमिली और अध्यात्म तुझको साथ में लेके ही चलना पड़ेगा, और वैसे ही करना पड़ेगा। तो वो उसको स्वामी जी ने वो एक जवाब दिया। फिर एक साधक ने कुछ प्रश्न पूछा था, तो वो ध्यान के लिए बैठा, और बाद में बाकी के लोग सब आगे खुले करके ही बैठे थे। तो स्वामी जी ने कहा कि जैसे वो टीवी चलता है ना, तो सब लोगों के लिए चलता है ना वो टीवी, ये होता है। तो आप लोगों ने क्यों नहीं ध्यान किया उस समय? वो जब ध्यान कर रहा था, तो आप लोगों ने भी करना चाहिए था ना ध्यान, ऐसे। तो वो एक अलग-अलग क्वेश्चन सबने पूछे, और क्वेश्चंस का आनंद स्वामी जी ने जवाब भी दिया। और फिर उसके बाद में प्रॉपर नमस्कार का कार्यक्रम हुआ। मतलब ये सब ऐसे लगा कि ये सब तय था। पता नहीं कैसे घटित हुआ, कैसे स्वामी जी ने करवा के लिया। मतलब नमस्कार का कार्यक्रम भी ऐसे हुआ कि स्वामी जी वो हॉल में बैठे हैं अकेले, एक साइड पे भजन का कार्यक्रम चल रहा है, और बाहर के हॉल के जो गेट है, वहाँ पे हमने एक ऐसे बनाया था, हाथ में हाथ डाल के ऐसे जो रिंग बनाते वैसे बनाए। एक-एक साधक जाएगा और नमस्कार करेगा, और नमस्कार करके बाहर, वहाँ से बाहर आएगा, ऐसे। तो एक-एक साधक को तभी नमस्कार करने को मिला था। और इतने बहुत मतलब जो साधक, कुछ साधक ऐसे थे उसमें कि बाहर गाँव से आए थे, उनको पता भी नहीं था, उनको दर्शन मिले। अच्छा, उसमें से भी एक एक कैसे होता है ना कि जिनके नसीब में होता है उनको ही दर्शन मिलता है। कि उस समय एक साधक था, वो पास में ही रहता था, वो घर के पास में ही रहता था। उसको हमेशा वो घर की जब आरती होती थी सेंटर पे, वो आरती की घंटी उसके घर में सुनाई देती थी। तो उस दिन वो कॉलेज से उस जल्दी आया था, और वो हम लोग रंगोली बना रहे थे, तभी वो आके हमको उसने कहा कि "अरे वाह! ये कर रहे हो? अभी मैं भी आता हूँ थोड़ी देर में, ये सब फ्रेश होके सब मैं आता हूँ।"
और ये है ना कार्यक्रम है ना, तो मैं आता हूँ करके। तो हमने कहा ठीक है आओ। और सब लोग मतलब बाहर के सब लोग आके दर्शन करके चले गए। वो साधक को उस दिन इतनी नींद आई कि वो उठ ही नहीं पाया। और उसके बाद में सब ने दर्शन करके चले गए, इसको ही दर्शन नहीं मिला। दूसरे दिन वो आया और उसको ये पता चला कि स्वामी जी आए थे, तो उसको बहुत दुख हुआ। तो हम लोगों ने फिर ऐसे लगता है कि नहीं, स्वामी जी का दर्शन कोई भी नहीं कर सकता जब तक उनकी इच्छा नहीं हो। और स्वामी जी ने बाद में ये भी बोला था कि उस समय कि मुझे वो सेंटर के साधकों से ही मिलना था, इसलिए बाहर की किसी भी इनको ट्रस्टी या बाहर के कोई किसी दूसरे लोगों को बताया नहीं था स्वामी जी ने। स्वामी जी जब नगर से आए थे, वो ड्राइवर को ही पता था कि कहाँ पे जाना है। इवन धर्मेश भाई उनको भी नहीं पता था कि कहाँ पे स्वामी जी लेके जा रहे हैं। और जब वो आए तब उनको पता चला कि मैं माझगांव सेंटर पे स्वामी जी जा रहे हैं। और जब स्वामी जी आए थे तब धर्मेश भाई नीचे उतर के दरवाजा खोले, उसके पहले ही स्वामी जी ने दरवाजा खोल के खुद उतर के ऐसे आए जैसे कि सब रास्ता उनको पता है। वहां पे कैसे जाना है, कैसे वहां पे ये है, सब उनको पता है। तो ये बहुत ही एकदम ये था, चमत्कार था। और दूसरा कि उसके बाद में भी मुझे लगता है शादी, फर्स्ट जो मैरिज था उसकी, शादी के जो कपल्स सुने थे उनके एंगेजमेंट थी। वो वो समय ऐसे था ना कि सब ऐसे सब साधक एक ही है ऐसे मान के हम लोग सब चल रहे थे। मतलब कुछ यही नहीं था कि ये कोई अलग है वो कोई अलग है ऐसे। और वो जो एंगेजमेंट थी उसमें हमको नहीं बुलाया था, लेकिन हमको हमारे सेंटर के एक इनका साधक का ये था कुछ फिक्स होने वाला था, ऐसे कुछ था, तो हमको लगा उनका फिक्स होगा तो हम जाए कि नहीं जाए, तो इसलिए हम लोग बिना बताए ही वहां पे गए थे। और हमने यही सोचा था कि हमको नहीं लेंगे तो हम वहां से वापस आएंगे और क्या करेंगे। और ऐसे करके हम लोग गए। तो उस दिन ऐसे हुआ कि स्वामी जी बैठे हैं वहां पे। और वो जुकर जी का घर था शायद वहां पर तभी। वहां पे स्वामी जी बैठे थे और सब लोग आके पहले से वो कार्यक्रम उनका तो तय था, तो सब लोग पहले से आके बैठे थे। और फिर हम लोग जो माझगांव सेंटर के जो जितने लोग थे हम लोग घर के, तो वो एक एक आके बैठे और स्वामी जी ने हमको देखा कि सब लोग ऐसे ऐसे बैठे हैं। उसके बाद में स्वामी जी ने चालू किया और फर्स्ट सेंटेंस उनका यही था कि कल मैं माझगांव गया था। तो हमको इतना ये लग रहा था कि बाकी के साधक हमको देख रहे थे कि ये लोग माझगांव से है, और स्वामी जी ने माझगांव का नाम लिया था। और तभी स्वामी जी ने उस समय भी बोला था कि मुझको इतने लोग आए थे वहां पे और इतने लोगों ने दर्शन उनको मिला, और मुझे वो सेंटर के जो साधक है उनसे ही मिलना था ऐसे। तो ये बहुत ही हमारे लिए मतलब यादगार है कि अभी भी हम लोग वो नहीं भूल सकते कि स्वामी जी कैसे आए थे वहां पे बैठे थे। और स्वामी जी जब आए थे सेंटर पे तो बाद में घर के अंदर आए। और 11 बजे तक स्वामी जी वहां पे थे। और बहुत ही सुंदर, मतलब ऐसे था कि ना उनको कुछ भूख प्यास कुछ नहीं था, ना हमको भूख प्यास। हम साधक भी भूल गए थे और स्वामी जी भी भूल गए थे। और हम उनको ये कुछ डिश ऐसे कुछ स्वामी जी को दिया था शायद, अभी उस याद नहीं आ रहा है। लेकिन स्वामी जी ने भी नहीं खाया था और साधकों ने भी नहीं खाया था, कुछ भी नहीं खाया था। और सिर्फ हम लोग उसी में ही तृप्त हो गए थे कि दर्शन पाके ही हम लोग बहुत खुश थे ऐसे। तो ये एक बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस था माझगांव सेंटर का। सही बात है। वो जैसे बोलते हैं ना कि परमात्मा के सानिध्य में समय का पता नहीं चलता, और हमारे गुरुदेव के सानिध्य में हमें तो देह भाव भी नहीं रहता, लिंग भाव भी नहीं रहता है। और ये बात सही बताई आपने कि जब हम साधक बनते हैं तो हमें हमारे रिलेटिव से भी ज्यादा नजदीक के करीब के हमारे साधक लगने लग जाते हैं। न जाने ये कौन सा रिश्ता होता है, क्योंकि हम सब हमारी आत्मा की माँ एक है। इसलिए हम सभी जो है वो एक दूसरे से ऐसे बंध जाते हैं, क्योंकि हम सभी में वो अंश है। और हम एक दूसरे में स्वामी जी को देखने लग जाते हैं। तो हमें हम कौन है, सामने वाला कोई अलग है, ऐसा लगता ही नहीं है। और जब हम किसी साधकों के भी घर में जाते हैं तो वैसा ही हमें फीलिंग आता है। और हम हक से चले जाते हैं कि अरे साधक का घर है, मतलब तो अपना ही घर है।
ऐसा हमारा फीलिंग आ जाता है। और मुंबई में आप लोगों को भी आपने हमें जो जो इंसिडेंट्स बताए उसमें भी आपने हमें बहुत बार बताया है कि कैसे एक वर्धापन दिन का भी आपने एक शेयर किया था। 2003 का वो एक था। या उससे पहले आप और हाँ, कुछ शेयर करना चाहोगे तो? नहीं वो जब स्वामी जी आए थे 4 जनवरी 2003 को हाँ। स्वामी जी आए थे, तो हमारे सेंटर का वर्धापन दिन अलग था, लेकिन हमने सबने तय किया कि जो स्वामी जी आए थे वही हमारा फिर अभी वर्धापन दिन रहेगा। तो हम लोग 4 ओके। जनवरी को मनाने थे वहाँ तभी। उसके बाद में ये शुरुआत की कि 4 जनवरी को हम लोग वो वर्धापन दिन है ऐसे ही वो हम मनाएँगे। और उसी समय फिर हमने क्या किया कि नेक्स्ट टाइम पे फिर हमने स्वामी जी को एक खलीता जो मैंने एक फ़ोटो भेजा है वो खलीता है। तो हमने हाँ। खुद ने हाथों से वो लिखा था मैसेज स्वामी जी को और वो भेजा था। हाँ, ये जो स्वामी जी के चरणों में रखा है, वो बना के स्वामी जी को भेजा था। तो स्वामी जी ने हमको जो वर्धापन दिन है उस समय राम भाई के राम भाई को और उनको सबको भेजा था और उनके पास से हमको सेंटर के लिए जो स्वामी जी का जो ओरा का फ़ोटो है, गोल्डन ओरा का, हमने एक फ़ोटो भी दिया है वो। तो वो जो गोल्डन ओरा का फ़ोटो है, वो सेंटर को भेंट दी थी, ये वाला फ़ोटो। वो वाह। सेंटर को भेंट स्वरूप स्वामी जी ने उस दिन वर्धापन दिन के लिए वो तब वो भेंट दी थी। और तभी राम भाई, प्रभाकर भाई, कीर्ति भाई और धर्मेश भाई, ये सब लोग तभी वहाँ पे आए थे। नैमिषा आंटी या ये सभी लोग तभी आए थे वहाँ पे वर्धापन दिन के लिए। और हमने बहुत मतलब बहुत सारे साधक उपस्थित थे, मुलुंड सेंटर के भी साधक थे और उन्होंने हमको तभी सब बताया, मार्गदर्शन भी किया था। अपने-अपने अनुभव शेयरिंग का भी कार्यक्रम हुआ था उस समय, उन्होंने भी अपने-अपने अनुभव शेयर किए थे। और फिर एक साधक थे, उनको अनुभूति आई थी, उनकी वाइफ जो है, वो ध्यान करते थे और उनकी वाइफ का कुछ तो ऑपरेशन था, कुछ तो हो था, लेकिन वो बच गई वो इंसिडेंट से। तो उसके लिए उन्होंने वो वर्धापन दिन का जो पूरा भोजन प्रसाद की जो ये था, उनकी तरफ से उन्होंने स्पॉन्सर किया था। और ये सब जो सेंटर के साधक है, वो सब हम लोग ऐसे लगता ही नहीं है कि हम लोग सब घर के ये सब साधक ही है, कोई घर घर के नहीं है, रिलेटिव कोई नहीं है इसमें। सब साधक ही है जो एक-दूसरे को सब ये कर रहे परोस रहे हैं, कोई ये कर रहा है, किसी को क्या चाहिए, सब ऐसे घर का ही है, घर का ही वातावरण सब बना था तभी। अष्टीकर अंकल है, इसमें एडवर्ड का आंटी, निमिषा आंटी, बियाग लाला जी और ये सब पुरानी जो यादें हैं वो वापस से वो ताज़ा हो रही है एकदम से वो देख के। फिर उसके बाद में राम भाई उनका भजन हुआ था, भजन का कार्यक्रम हुआ था। और जब राम भाई फिर तभी जब भजन गा रहे थे, तभी सूक्ष्म शरीर के फ़ोटो से, स्वामी जी के फ़ोटो से इतनी ठंडे ठंडे वाइब्रेशंस आ रहे थे, कि सबको फ़ील हो रहा था कि स्वामी जी वहाँ पे है और उसका सब आनंद ले रहे थे। तो अभी भी एकदम ये हो रहा है कि ऐसे वाइब्रेशन से लग रहा है कि वो जब गा रहे थे, तो सब बहुत खुश थे और ऐसे लग ही रहा था कि नहीं स्वामी जी से आना ही बाकी है अभी बस वहाँ से फ़ोटो से। इतना हम लोग उसमें बहुत ही मज़ा आया था उस समय, बहुत ही मज़ा किया था। बढ़िया। बहुत ही सुंदर। और दीदी वो चुना भट्टी शिविर का जो था हाँ, बनता रहा। ये ना चुनाभट्टी में बंटारा भवन में क्रांति शिविर करके स्वामी जी ने लिया था उस समय। 3 दिन का क्रांति शिविर था वो। और उसमें भी जो पीछे का जो अ, बनाया है स्टेज में, शिरडी का जो बनाया हुआ है ना, ये सेट जो बनाया हुआ है, वो हमारे सेंटर को स्टेज डेकोरेशन का कार्य दिया था। तो हमने सोचा कि क्या बना है स्वामी जी के यहाँ पे पीछे क्या बना है? तो जो फिर हम सब सब साधकों को लगा कि हम लोग शिरडी शिरडी वहाँ पे तैयार करते हैं पूरा। तो हमने जैसे हमको बनता है, जैसे होता है वैसे वो शिरडी का वो पूरा सेट तैयार किया। और वो जो साधक आते थे वो सेंटर पे ही आके हम लोग पूरे रात भर वो काम करते थे और जाते थे। तो ऐसे हमने वो सिंहासन और वो जो सिंहासन के पीछे और जो पीछे जो लग रहा है वो थर्माकोल से सेट बनाया। और जब स्वामी जी वहाँ पे स्टेज पे उन्होंने कदम रखा था, तो स्वामी जी ने बाद में बताया कि जैसे मैंने वहाँ पे कदम रखा तो मुझे लगा कि मैं शिरडी में ही आ गया, ऐसे। तो हमारे लिए तो वो बहुत ही बहुत हम लोग खुश हो गए थे कि
3 दिन में वो मेहनत एकदम सफल हो गई, ऐसे लगा कि स्वामी जी वहाँ पे बैठे और ये जो सब साधक थे, फिर हम लोगों ने वहाँ पे वो शिविर होने के बाद में फ़ोटो निकाले वहाँ पे और वही पूरा का पूरा सेट हमने उठा के सेंटर पे रख दिया कि वो ये तो याद रहे हमारी। यहाँ पे आप दिख रही है हमको, स्टेज पर आप दिख रहा खड़े है हैं व्हाइट ड्रेस में। व्हाइट ड्रेस में। हाँ। वो सब पुराने साधक है वहाँ पे, ऐसे। ये सेंटर पे हमने पूरा वो सेट रख दिया, फिर वो हमको याद आता था बहुत दिन तक कि ये शिविर हुआ था, स्वामी जी आके बैठे थे, वो याद रहती थी हमको। यानी वो शिविर के बाद में फिर वो सेंटर में आप लोगों ने कैरी किया था ये सेट जो बनाया था हाँ, ये। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ। बढ़िया। और दीदी वो बाबा धाम की भी अनुभूतियां आप बोले थे हाँ, कि। ये जब धाम बन रहा था ना तब जब शायद शुरुआती के समय में जब धाम का काम चल रहा था तब स्वामी जी एक-एक सेंटर को ऐसे विज़िट जाने को मिलने के लिए ऐसे परमिशन थी तभी उस समय। तो पहले से बता के वो जाते थे। तो हम लोग ऐसे ही सेंटर विज़िट के लिए गए थे। तभी हम लोग कुछ पौधे लेके गए थे स्वामी जी के लिए और हम लोग 4 साधक थे, मैं थी और मेरी सिस्टर थी और 2 साधक थे। तो हमने वो जो पौधे हाथ में लिए थे वो स्वामी जी को दिए। तो स्वामी जी ने वो हाथ में लिए वाइब्रेट किया और हमको कहा कि जाओ वो धाम के पीछे जो जगह है ना वहाँ पे अपने हाथ से ही जाके वहाँ पे लगाओ। तो एक साधक को उन्होंने कहा कि इनको दिखाओ वो जगह। तो हम गए वहाँ पे और वो पौधे वहाँ पे हमने खुद के हाथों से लगाए और फिर एक साधक था, उन्होंने अपना अनुभव बताया स्वामी जी को कि स्वामी जी मैं यहाँ पे मेरी स्थिति नहीं थी इतनी कि मैं यहाँ पे आ पाऊँ। तो स्वामी जी की आँखें एकदम नम हो गई थी तभी और फिर स्वामी जी ने तभी हमको कहा था कि देखो जब है ना और उसने बताया था कि ये जो एक साधक है उन्होंने मेरे पैसे भरे और उनके कारण मैं यहाँ पे मैं आ पाया यहाँ पे। तो स्वामी जी ने कहा कि जैसे उन्होंने पैसे भरे और तुम आ पाए ना, तो वैसे ही जब किसी को ज़रूरत है और वो नहीं आ पा रहा है, उसकी इच्छा है गुरु पूर्णिमा अटेंड करने की और कोई ये फंक्शन अटेंड करने की और नहीं वो आ नहीं सकता, तो आप उसको ज़रूर मदद कीजिए और वो उनको आने दीजिए पहले। तो वो स्वामी जी ने हमको बताया था उस समय और फिर क्या हुआ कि जब हम जाने को निकले वहाँ से, तो वही साधक वापस अपनी चप्पल भूल गया वहाँ पे और हम लोग गाड़ी में बैठ के चले गए, उसको ध्यान में आ रहा मेरी चप्पल भूल गया वो। तो फिर वापस हमने टर्न लिया और वहाँ पे आए, तो वो चल के वहाँ पे चला, स्वामी जी के यहाँ पे गया, चप्पल पहनी तो स्वामी जी भी इतने हँस रहे थे और हम लोग भी हँस रहे थे और फिर स्वामी जी ने हमको फिर हमने कहा स्वामी जी को बाय-बाय किया और स्वामी जी ने भी बाय-बाय किया हमको, तो वो दृश्य हम लोग भूल नहीं सकते। वहाँ पे तभी राम भाई बैठे थे और 1-2 साधक थे और स्वामी जी और सब हम सबको बाय-बाय कर रहे थे और बहुत खुश थे हम लोग। तो वो एक बहुत मस्त अनुभव था और दूसरा एक था कि स्वाधाम बनने के बाद में हम लोग सेंटर विज़िट थी हमारी और सब लोग हमारे घर के लोग सब जाके गाड़ी में बैठ गए थे और मैंने पता नहीं मुझे उस दिन क्या लगा, क्या हुआ, मेरी क्या ये था, मैंने एक थाली बना के रखी थी, उसमें दिया, अगरबत्ती, मैच बॉक्स, तेल सब लेके रखा था मैंने, एकदम परफेक्ट और मैंने वो थाली रखी, सब लोग जाके बैठे, उसके बाद में मैं अकेली थी सेंटर वहाँ पे स्वामी जी के फ़ोटो के सामने और मैंने स्वामी जी को कहा मैं थाली रख रही हूँ, मैं थाली लेके आ रही हूँ, मुझको आपकी ऑक्शन मराठी में बोलते हैं आरती ओवाळायचं है तुम्हाला ऑक्शन करना है तो मैं आ रही हूँ, बस आगे आप देख लीजिए, ऐसे। तो और मैंने बोला और हम लोग गए धाम पे और जब स्वामी जी मिले और हमारी जो बाकी की जो बातचीत थी वो हो गई तब मैंने गदरे उज्ज्वला ताई थी तभी उस समय, तो उनको कहा कि ताई हमको है ना स्वामी जी को ओवाळायचं है, मतलब ये करना है, आरती उतारनी है, वो ये औक्षण करना है उनका। तो स्वामी जी ने तब तक सुन लिया था, स्वामी जी सिंहासन पे बैठे थे। तो स्वामी जी ने कहा कि क्या चल रहा है तुम लोगों का?
तो उज्ज्वला ताई ने बताया कि ये ऐसा-ऐसा करना चाहते हैं। तो स्वामी जी ने कहा, "हाँ, हाँ, करो ना। सिर्फ़ आरती मत करो, नहीं तो तुम भी ट्रांस में चले जाओगे और मैं भी ट्रांस में चला जाऊँगा। तो सिर्फ़ आरती मत करना और ये एक आप कर सकते हो।" तो फिर मैंने तुरंत थाली निकाली और वो सब दिया सब लगाया और स्वामी जी को दिए से ये किया, आरती ऐसे ये ऑक्शन जो बोलते हैं वैसे किया और फिर स्वामी जी ने कहा कि अभी ऐसे करो कि ये जो एक थाली है वो हर एक साधक को दो। फिर हर एक साधक ने स्वामी जी को ऐसे आरती ऐसे ये की और स्वामी जी को सब साधकों को वो मौका सभी साधकों को मिला। तो दूसरे भी एक साधक अब याद करते कि वो उस समय आपने किया और हमको भी सबको मिला। तो वो भी एक यादगार था कि धाम पे हमको ये स्वामी जी को मतलब मराठी में ओवाळायला मिळालं, तो वो भूल नहीं सकते हम लोग कि ये ऐसे और ये भी था कि सूक्ष्म से जुड़े थे इसलिए हमको स्थूल से भी मिल रहा था, ऐसे। तो उस समय कनेक्शन ज़्यादा था स्थूल सूक्ष्म से। सूक्ष्म से ज़्यादा जुड़ते हैं। बराबर है। ये तो ये तो हुई आपकी अनुभूतियाँ और अभी हमको आपका जो समर्पण विवाह हुआ है तो उसके बारे में अगर आप बताएंगे तो बहुत मजा आएगा। हाँ, ये जो पहला विवाह जो हुआ था मुलुंड में, तो उस समय जो सप्तपदी वहाँ पे करते हैं ना, उस विवाह हो गया था, वो सब हाँ, ये सब कपल्स चले गए थे और हम लोग बाकी के साधक थे और बाकी सब लोग जा रहे थे। तो हम लोग मैं और मेरी सिस्टर थी, वो हम लोग कुछ वहाँ पे कार्य कर रहे थे। तो उसमें से ही वहाँ पे एक साधक थे, तो उन्होंने कहा कि ये अभी जो नेक्स्ट शादी होगी, वो तुम दोनों की होगी। तो हमने कहा हाँ, कुछ भी मज़ाक करते हो। तो हमने वो उस समय तो मज़ाक में ही लिया था वो सब चीज़ें। फिर बाद में हमारे सेंटर पे ह हल मराठी में जो हल्दी कुंकू का कार्यक्रम हल्दी कुंकू रहता है ना, तो वो कार्यक्रम रखा था। तो उसका शायद फ़ोटो है, भेजा है। हल्दी कुंकू का जो साथ है ना फ़ोटो, वो भेजा है। तो वो जो कार्यक्रम था, उस समय मैंने गुजराती साड़ी पहनी थी। और मुलुंड के साधक आए थे, कीर्ति भाई आए थे, प्रताप भाई आए थे और मुलुंड के भी साधिकाएँ आई थी उस समय। हाँ, ये है ना हल्दी कुंकू का कार्यक्रम था उस समय। और तो वो जो मुलुंड सेंटर के साधक थे, तो उन्होंने उस समय वहाँ पे जब सब साधक चले गए थे और वही थे। यहाँ पे एक फ़ोटो है कीर्ति भाई, प्रताप भाई उनका भी एक फ़ोटो है। तो वो उन्होंने क्या किया था, हम लोग खड़े थे, हम बात कर रहे थे और स्वामी जी के फ़ोटो के सामने ऐसे हम लोग यू शेप में ऐसे खड़े थे और हम लोग बातें कर रहे थे और ये सभी मुलुंड के जो साधक थे, उन्होंने प्रार्थना की कि इन दोनों को हमारे सेंटर पे ही भेजो स्वामी जी, ऐसे। तो हम लोग बहुत मज़ाक और हमारा सब चल रहा था उस समय। तो ये सब सब मस्त म ये चल रहा था, हमको कहाँ पता था कि आगे क्या होने वाला है वो। तो एक एक बार धाम में गए थे हम लोग, उसके बाद में भी स्वामी जी का मुंबई में शिविर होने वाला था। तो उसका स्वामी जी बता रहे थे धाम पे कि ये आप ये हॉल देखो, वो हॉल देखो, ये ऐसे कौन-सा अच्छा है, कौन-सा नज़दीक पड़ेगा, वो दादर में ऐसे ये है और तो हमारी सब बातें चल रही थी। लेकिन उस समय जब हम लोगों ने एंट्री की थी ना वहाँ पे मैंने जब धाम के सिंहासन सबको पता है वहाँ पे सिंहासन था, सिंहासन है और वहाँ पे जो एंट्री वरांडे में जैसे मैं नमस्कार किया वहाँ तभी स्वामी जी ना देख के मुस्कुरा रहे थे मेरी तरफ और मेरी सिस्टर की तरफ। तो हमको नहीं पता था कि स्वामी जी मुस्कुरा रहे हैं इसलिए हमको भी हँसी आ रही थी, हाँ, स्वामी जी खुश है तो हम भी खुश हैं। तो इसलिए हमको उस समय कुछ नहीं पता चला और फिर स्वामी जी का सब डिस्कशन चल रहा था मुंबई शिविर का ये सब ऐसा है, चुनाभट्टी में वो शिविर वो तो बाद में फिक्स हुआ चुनाभट्टी का, लेकिन मुंबई में शिविर होने वाला है ऐसा वैसे सब चल रहा था और तुम हॉल देखो और ये सब। तो हमको तो पता नहीं था कि उसके बाद में हमारी शादी होने वाली है। तो स्वामी जी को सब पता था उसके बाद में क्या होने वाला है वो। तो वो सब हो गया, हम लोग आ गए, फिर बाद में थोड़े दिन के बाद में फ़ोन आया कि ऐसे-ऐसे आपको चलेगा क्या? कोई भी साधक, कोई भी धर्म का, कोई भी
इसका चलेगा क्या आपको? जाति का चलेगा क्या?" तो हमने कहा, "हाँ, हमको तो स्वामी जी के यहाँ पे ही शादी करनी थी। वो तो पहले से ही फिक्स था और हमारे घर के भी सभी तैयारी थी कि कोई भी हो, कैसे भी हो स्वामी जी दे वो करना ही है, ऐसे। और तो हम मेरे घर के भी उन लोगों ने बोला कि हाँ, चल हमको चलेगा और हम लोग तैयार हो गए। फिर बाद में स्वामी जी शायद जर्मनी गए थे, कहीं पे गए थे, तो वहाँ से उन्होंने वो कुछ तो बोला था और वो याद नहीं आ रहा है। फिर हमको म सोनाली ताई ने हमको उनके घर पे बुलाया और बताया कि ऐसे-ऐसे तुम्हारा फिक्स किया है। तो उसमें भी एक अनुभव आया था कि जब वो मेरे जो हस्बैंड है, उनके बड़े भाई उनके बीच के और पवन लास्ट। तो ऐसे वो आ रहे थे, पहले बड़े भाई आए तो सोनाली ताई ने कहा कि नहीं ये इनको मत देखना, इनकी शादी हो गई है। इनकी शादी तो हो गई है। फिर वो दूसरे किशन भैया आए, फिर पवन आया तो पवन को देख के तो मुझे देख के ही लगा कि नहीं यही है। ये इसको ही सिलेक्ट किया होगा स्वामी जी ने मेरे लिए। तो फिर बाद में जब वो सामने आया तो बराबर वही ये था जो अंदर से लगा था तो वही सच था कि पवन के लिए मुझे और उनके जो बीच के भाई है कृष्ण मुरारी कांकरानी उनके लिए मेरी सिस्टर को स्वामी जी ने सिलेक्ट किया था। तो हम दोनों सिस्टर दोनों एक ही घर में स्वामी जी ने उनको हमारे सिलेक्ट किया था ऐसे। तो लेकिन इसके पहले भी जब ये तो बाद में हुआ उसके फ़ोन आने से जब फ़ोन आया था ना, तो उसके बाद में मैं एक बार क्लास के लिए जा रही थी, बस से ही जा रही थी, तो मुझे अंदर से आया था कि तुम एक को अगर करना है तो एक को ना कर सकती हो, बाकी को न बाकी जो गुरु है उनको ना नहीं कह सकती हो। तब हम मुझको ये पता तब हमको मुझे नहीं पता था कि हम हिमालय का समर्पण योग तो बाद में आया और बाद में स्वामी जी ने वो कहा कि उनके जो गुरु है 11 गुरु और उनकी जो गुरु शक्तियाँ हैं, उनके बारे में हमको तो बाद में पता चला। लेकिन तब वो एक अंदर से एक आवाज़ आई थी कि तुम उनको नाराज़ नहीं कर सकते, तुम उनको ना नहीं कह सकते, तुम एक को ना कर सकती हो, इनको नाराज़ नहीं कर सकती, ना नहीं बोल सकती। तो मुझे वो फ़ील हो रहा था कि स्वामी जी के आजू-बाजू भी कोई है, कौन है वो नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन ऐसे लग रहा था कि बाकी के भी कुछ कुछ तो है स्वामी जी के आस-पास। तो वो जो एक अंदर से जो ये था ना कि ऐसे लग रहा था कि नहीं कोई तो साथ में है मेरे। तो ना ना आया ही नहीं जब स्वामी जी ने जब सिलेक्शन किया तब अंदर से आवाज ये आया ही नहीं कि ना का सवाल ही नहीं था। तो जब सिलेक्शन हुआ तो हमने दोनों की तरफ से हाँ था, उनकी तरफ से भी हाँ था, हमारी तरफ से भी हाँ था। और ऐसे फिर हमारी शादी तय हो गई और उसके बाद में उस समय मेरी एक बहुत इच्छा थी कि स्वामी जी और गुरु माँ एक ही स्टेज पे हो और दोनों के प्रवचन एक साथ में कभी सुनने को मिलेंगे मतलब दोनों बोल रहे हैं ऐसे हो सकता है क्या कभी ऐसे और सच में उस समय ये पूरा हुआ था कि स्वामी जी और गुरु माँ एक ही स्टेज पे थे और शायद तभी स्वामी जी ने भी प्रवचन में वो तभी बोला था, माँ ने भी बोला था, वो याद नहीं आ रहा था लेकिन वो इच्छा पूरी हो गई थी। दूसरा कि जब उसने प्रतिज्ञा ली थी राम भाई ने कि मैं गृह कार्य एक प्रतिज्ञा थी कि मैं गृह कार्य घर में गृह कार्य अच्छे से करूँगी ऐसे। तो मेरे मुँह से गलती से आया कि मैं गुरु कार्य अच्छे से करूँगी, घर में रह के गुरु कार्य अच्छे से करूँगी। तो जो बोलते हैं ना गुरु के दरबार में जो होता है वही सच होता है और आखिर में वैसे ही हुआ कि मैंने जो गुरु कार्य है वो तब से फिर वो शुरू हो गया मतलब घर पे रह के ही मेरा गुरु कार्य मैं कर रही हूँ और आज भी कर रही हूँ। ये सब स्वामी जी की कृपा है और सच में जो हम लोग इच्छा करते हैं शुद्ध इच्छा वही आती है स्वामी जी के जो है वही आता है और वो पूरी होती है। गृह कार्य के साथ में गुरु कार्य शुरू हो गुरु गया कार्य गुरु का है। और मैं सबको ये भी बताना चाहूंगी कि पवन भाई जो है उनकी भी अनुभूति यही रही है तृप्ति दीदी के बारे में। उन्होंने तो तृप्ति दीदी का नाम ही गुरु प्रसाद रखा हुआ है।
यानी जब हम लोगों की बात हुई थी पवन भाई से, तो उन्होंने बोला था कि मेरे मेरे दृष्टि से स्वामी जी जो पत्नी मेरे लिए सिलेक्ट करेंगे वो मेरे लिए गुरु प्रसाद ही रहेगी। तो इतना अच्छा भाव दोनों जब पति और पत्नियों का होगा तो जरूर ही यानी वो गुरु कार्य के लिए ही जो समर्पित है, तो उनके हाथ से तो गुरु कार्य होना तय ही था। और इतना सुंदर जो आगे फिर आपका एडिट बोर्ड के बारे में वो गुरु कार्य शुरू हुआ। वैसे तो दीदी अभी ना आपने जो फोटो शेयर किए हैं उसके भी अलावा कुछ फोटोज रहे हैं, लेकिन आप पहले उसके पहले हम लोगों को एडिट बोर्ड के बारे में भी बताइएगा। और अगर आपके पास में समर्पण विवाह जब आपका हुआ था वो कौन से साल में हुआ, उसके अगर कुछ फोटोज हो तो कृपया वो भी हमारे साथ शेयर कीजिए। नहीं, वो फोटोज नहीं है अभी। है लेकिन नहीं, पास में नहीं है। ओके ओके, जरूर, लेकिन हम लोगों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा वो देखने को भी। हाँ, वो और उसमें एडिट वीडियोस बोर्ड भी के है। गुरु कार्य के भी बारे में बताइएगा। हाँ, ये मैं पहले बताती हूँ कि गुरु कार्य की शुरुआत कैसे हुई। पहले तो जब ये कॉलेज से मैं पास हुई, उसके बाद में मैं मेरी मौसी के घर पे रहती थी, सिस्टर कजिन सिस्टर के घर पे, मौसी के घर पे। तो ऐसे हुआ था कि तब मुझे कोई जॉब नहीं था, और मेरे जो अंकल थे वो थाना में कस्टम एक्साइज ऑफिस में वो ऑफिसर थे। तो उनके हाथ के नीचे जो जो एक लड़का था, वो जॉब छोड़ के वो अचानक उसको पुणे जाना था। तो वो जॉब छोड़ रहा था, और वहाँ पे एक जगह वैकेंट थी, तो उन्होंने कहा कि तुम कर सकती हो क्या? मैंने कहा ठीक है, मैं करती हूँ, चलेगा, ऐसे। और वो पूरा जो काम था वो मराठी में था, वो सभी काम गवर्नमेंट का। और मैंने तो टाइपिंग सीखा नहीं था, और और मराठी तो बिल्कुल नहीं, इंग्लिश का तो चलो कंप्यूटर से हम लोग आता था, लेकिन मराठी का तो बिल्कुल सीखा ही नहीं था। तो मैंने कहा ठीक है, मैं करती हूँ, तो मैंने हाँ तो बोल दिया। और वो ऐसे था, एक ही दिन उसके पास था, और मैं जब ऑफिस में गई उस वहां पे, तब मुझको पता चला कि वो दूसरे दिन से ही जाने वाला था। वो एक ही दिन उसने मुझे सब वो दिखाने वाला था। तो ऑफिस में गई मैं, और फिर उसने मुझे दिखाया कि ये ऐसा टाइपराइटर है, और ये तुमको मैं ये करके देता हूँ, फिर ऐसे कनेक्ट करना है, और ऐसे प्रिंट आउट निकालनी है, ये ऐसे फाइल्स है, और ये सब ऐसे सब उसने वो ऑफिस का सारा काम मुझको बताया, और मैंने वो सब लिख के रखा। और फिर बाद में घर पे आके मैंने क्या किया कि वो जो उसने जो कीबोर्ड मुझको सिखाया था, वो अभी अभी जैसे गूगल में हम लोग ये करते, ए की जगह पे अ रहता है, बी की जगह पे ब रहता है, वो वैसे टाइप वो नहीं था, वो प्रॉपर जो टाइपराइटर वो सिखाते वैसे ही था। तो वो हार्ड था थोड़ा। तो मैंने वो पूरा पेपर पे ये करके दिया, जैसे है वैसे कॉपी किया, और वो बाय हार्ट किया उसको। फिर एक दिन एक दो दिन में पूरा उसके ऊपर वो वहाँ पे टाइपिंग करने की प्रैक्टिस करती थी। वो प्रैक्टिस से मैंने वो सीखा मराठी। और फिर वो वहाँ पे रह के मैं वो मराठी जो भी आता था, उनके जो लेटर्स थे वो मराठी में टाइप करके उनको देती थी, प्रिंट आउट निकालना। तो वहाँ से मैंने वो सीख लिया, और वो एक्सपीरियंस मुझको वहाँ पे आ गया। उसके बाद में मराठी साधक मार्गदर्शिका, उसका कार्य आया था। तो वो वहां से पहले शुरुआत हुई कि मराठी साधक मार्गदर्शिका हमने उनको धोन अंकल को टाइप करके दी थी। उस समय धोन अंकल ने उन हमको गुरु कार्य दिया था, और हम लोग वो टाइप करके उनको देते थे। तो पहले वो मराठी मार्गदर्शिका का कार्य शुरुआत हुआ उसका। फिर बाद में जब शादी हुई, तब पवन मधु चैतन्य से जुड़ा हुआ था। तो उसके बाद में मेरा ये हिंदी का टाइपिंग का कार्य शुरू हुआ। तो जब उसी उसके बाद से मैं वो हम लोग टाइपिंग करते थे। मैं टाइपिंग करती थी, और फिर शाम को रात को जब पवन ऑफिस से आता था, तो फिर वो देखता था कि क्या क्या करेक्शंस है। फिर वो फिर ऐसे सोचा कि मेरी मराठी थी, और हिंदी मैंने जिंदगी में नहीं पढ़ा था, कोई बुक भी नहीं, मैं मुझे पसंद ही नहीं था। हिंदी पढ़ना ही पसंद नहीं था मुझको एक्चुअली। तो मैं मराठी और इंग्लिश की बुक्स पढ़ती थी कॉलेज में, हिंदी में हाथ में भी नहीं लगाती। यहाँ पे सब पूरा उल्टा हो रहा था। और मैंने हिंदी के जो स्वामी जी के प्रवचन थे वो सुन के टाइप करना, फिर वो जो कविता भजन है वो सब टाइप करके रखना, वो मैं काम करती थी घर पे रह के। फिर ऐसे हुआ कि पवन के पिताजी मेरे ससुर जी है, उनका हिंदी बहुत ही अच्छा है।
तो वो मुझको ये प्रूफ रीडिंग करके देते थे पेपर पे और फिर मैं वो करेक्शंस उसमें डालती थी। तो ऐसे करके मैं ये कार्य से जुड़ी मधु चैतन्य से और तब से फिर मैं ये इसमें कार्य में हूँ और फिर उसमें ऐसे करते-करते उस समय की एक याद है उस वक़्त जब मीटिंग होती थी तभी बोर्ड नहीं था। तब पहले ऐसे ही जो कार्य करते थे निमिषा आंटी, जयेश भाई और सब हम लोग तो विरकर अंकल तो जैसे मीटिंग होती थी तो उनके घर पे गुरुमा आते थे और हम लोग उनके घर पे फिर मीटिंग हर एक के घर में वो मीटिंग होती जब वो मीटिंग होती थी उस समय माँ उनके फिर घर पे आके हम लोगों की मीटिंग वहाँ पे रहती थी उसके घर में तो वो उस समय ऐसे होता था फिर बाद में ऐसे करते करते उसी कार्य में मैं जुड़ी रही फिर कुछ साल के बाद में फिर मुझे बोर्ड के इसमें एक बार माँ ने पूछा कि तुम किसमें कार्य करना पसंद करोगे तो मैंने एडिटिंग में मैंने कहा मुझे एडिटिंग करना पसंद है तो फिर बाद में फिर वो एडिटिंग का कार्य जो रहता है उसमें मैं अ, उसमें जॉइन हो गई और ये भी इसका भी एक अनुभव रहा मुझको कि मैं मराठी ये होने के बावजूद मराठी मेरी लैंग्वेज होने के बावजूद भी ये कैसे आता था मतलब ये सीखा मैंने पवन से सीखा मेरे ससुर जी से सीखा अच्छा इसमें मैं जयेश भाई को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी उनमें बहुत पेशेंस है और उन्हें बहुत सिखाया मतलब बहुत मैं उनको मतलब कुछ कोई भी चीज के लिए मैं उनको फोन करती थी उन्होंने कभी गुस्सा नहीं किया और कभी भी ऐसे नहीं कहा कि अरे मैं ऐसे ये काम में बिजी हूँ या फिर तुम क्यों मुझे बार बार फोन करते हो ऐसे तंग तंग करना बहुत उनको नए नए थे तो मुझको मैं समझ में नहीं आता था कि जयेश भाई ये करूँ ये ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए ये ऐसे होना चाहिए तो क्या करे तो वो समझाते थे तभी कि कैसे करना है क्या करना है तो उन्होंने सिखाने में भी जयेश भाई का बहुत ये रहा कि उन्होंने बहुत संभाल के लिया उस समय भी और पवन से भी मैं मुझे बहुत सीखने को मिला उसका उनका पवन का ये बहुत ही अच्छा है एडिटिंग का पॉइंट ऑफ व्यू वो बहुत अच्छे से करते हैं तो उनसे मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली और दूसरा मैं मुझे ये अनुभव हुआ कि जब हमारी शुद्ध इच्छा रहती है ना तो स्वामी जी वो कहाँ से वो हमारे इसमें आ जाता है ना सूक्ष्म से आ जाते हैं स्वामी जी बोलते हैं संस्कार वो संक्रमित होता है या स्वामी जी वो ट्रांसफर करते हैं वो वैसे ही शायद हुआ रहेगा कि वो कुछ चीजें ना ऐसे समझ में आती थी समझ मतलब वो सीखने जाएंगे ऐसे कोई कोर्स नहीं किया कि ऐसे ये नहीं करना है वैसे लेकिन वो अंदर से समझ में आती थी और ये सब स्वामी जी कर सकते हैं और दूसरा कोई कर ही नहीं सकता वो जो एक चीज जो हमारे में नहीं रहती है ना तो वो स्वामी जी सूक्ष्म में वो स्वामी जी हमारे में चेंज करवा सकते हैं तो ऐसे ही एक अनुष्ठान का जो संदेश आते थे पुस्तक उसका एक अनुभव बताना चाहूंगी कि उस समय मेरा लैपटॉप बंद था और वो लैपटॉप हमने इंजीनियर को दिखाया था तो उसने कहा कि उसका क्या था कीबोर्ड टाइप करते थे वो गर्म होता था और जो स्क्रीन है वो ऐसे आके ब्लिंक होके बंद होती थी तो उसने कुछ हमको बोला था कि इसके 3 साढ़े 3 हजार रुपए खर्चा आएगा और वो बता नहीं सकते कितने दिन चलेगा क्या चलेगा हमने कहा ठीक है तो वो वैसे ही रखा था और अनुष्ठान के पुस्तक का वो कार्य के लिए मेरा चुनाव किया गया था स्वामी जी ने और गुरु माँ ने चुनाव किया था तो कैसे होता है ना मतलब जब गुरु की इच्छा रहती है तो सब गुरु ही करवाते हैं हमसे और जैसे ही नाम सिलेक्ट हुआ और कार्य आने वाला था उसके पहले ही वो लैपटॉप अपने आप चालू हो गया कैसे हुआ वो पता नहीं वो पूरा मेरा काम उस पे हुआ और वो जो कीबोर्ड था उसको मैंने यूएसबी लगा के दूसरा कीबोर्ड ज्वाइन किया क्योंकि वो गर्म होता था तो उसका वो प्रॉब्लम वहां पे सॉल्व हुआ लैपटॉप चालू हो गया फिर उसका सब सब जब पूरा काम हो गया मतलब वो जब बुक पब्लिश हुई उसका इनॉग्रेशन हुआ स्वामी गुरु माँ के हाथ से जब पूरा जब सब होने के बाद फिर वो बंद पड़ गया और ये तो मतलब बहुत ही अच्छा चमत्कार था कि एक बंद पड़ी हुई चीज चल के वापस बंद पड़ गई और बाद में हमने यहाँ पे बाद में जब हम लोग घर से निकले तो हमने वो लैपटॉप ये कर दिया दे दिया किसी को कि वो पूरा भी कुछ काम ही नहीं है उसका वो चालू ही नहीं होता है तो वो ऐसे ही भंगार ही पड़ने वाला हो गया था ऐसे तो वो बंद पड़ी हुई चीज गुरु कार्य के लिए चालू हो गई
तो एक बहुत ही बड़ा वो एक अनुभव था मेरे लिए तो। फिर ऐसे ही एक बार जो अनुष्ठान का का काम चल रहा था, तो माँ के साथ कुछ चल रहा था, बातें चल रही थी। तो कुछ माँ ने पूछा कि ये ऐसे, तो मैं ढूँढने लग गई कि ये कहाँ कहाँ पे है। अच्छा, मैसेज भी आते हैं तो जब काम कार्य रहता है तब वो टाइपिंग से लेके उसमें क्या-क्या रह होगा, कैसे सब टाइपिंग और प्रूफ रीडिंग सब होता है उसमें, एक-एक सब चीज़ें, मैन्युट चीज़ें सब देखते हैं, सब लोग देखते हैं उसमें। और उसके बाद में वो बुक पब्लिश होता है। तो उस समय माँ ने कुछ पूछा, गुरु माँ ने कि ये ऐसे, तो मुझे याद ही नहीं आ रहा था। मैंने कहा, अरे ये मैसेज मैंने इतनी बार काम किया इसके ऊपर और मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है ऐसे। तो फिर मैंने माँ को बताया कि माँ, सॉरी माँ, कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इतनी बार ये मैसेज पढ़ा लेकिन मुझे आपने पूछा तो मुझे याद क्यों नहीं आया, मुझे ऐसे कैसे हुआ, कि ये तो आना चाहिए था मुझको। तो तब माँ ने कहा कि बेटा ये याद में आ रहा है, मतलब ये तुम्हारे ब्रेन ब्रेन तक नहीं जा रहा है, वो सीधा आत्मा तक जा रहा है, ऐसे। तो माँ ने फिर वो पुस्तक के पहले माँ ने कोई वो नोट लिखा है कि ऐसे कि वो जो लिखा है ना उसमें कि आत्मा तक वो जो जब कहते हैं वो आत्मा तक जाता है, इसलिए हमको वो याद नहीं आता है, ऐसे। तो वो एक बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस था, ऐसे। ऐसा लग रहा है आप बोलती रहे, हम सुनते रहे। बहुत ही मजा आ रहा है। और और भी कुछ आपकी अनुभूतियां हाँ, अच्छा, भी। इसमें भी मीटिंग के एक अनुभूति मैं बताना चाहूँगी। एडिटोरियल बोर्ड की मीटिंग चल रही थी और माँ ऐसे सामने बैठी थी और सब दोनों साइड पे ऐसे सब साधक बैठे थे। तो और माँ के सामने के इसमें मैं बैठी थी और ऐसे हुआ ना कि तभी हुँ, तो माँ जब सामने बैठी थी, अचानक से मुझे ना एकदम ऐसे ठंडा-ठंडा लगने लग गया। इतनी ठंडी लगने लग गई ना, कि एकदम शिवर हो रहा था, एकदम शिवरिंग, एकदम एकदम ऐसे काँप रही थी मैं। और पता नहीं, मुझे लगा कि मुझे शायद बुखार के सिम्पटम्स है कि क्या है, समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं मीटिंग में माँ ने पहले बताया था कि आपको अगर कुछ ज़रूरत है तो आप बीच में उठ के जा सकते हो। तो फिर मैं उठी शांति से और मैं चली गई, बाहर गई। फिर मैंने एक इसकी क्रोसिन की फिर गोली ले ही ली, क्योंकि फिर मेरे वजह से किसी को डिस्टर्ब नहीं हो। तो फिर वो मैं ली और आके मैं वापस बैठी और तब तक मुझे ठंडी लग रही थी, एकदम ठंडी लग रही थी। और फिर पता नहीं मेरे ना अंदर से एक प्रार्थना आई कि माँ, कि कृपया ना आप अपना एसी कम कर दीजिए, बहुत ठंडी लग रही है, बहुत ठंडी लग रही है। तो अचानक ही ऐसे वाइब्रेशंस, ऐसे लगा कि एकदम रूम टेम्परेचर पे आ गया है। मैंने जो शाल-बिल सब पहना था, वो निकाल के मैं बैठी और ऐसे ही जैसे कि प्रार्थना उन्होंने सुन ली हो, ऐसे। तो वो एक बार वो एक्सपीरियंस आया था, बहुत ही ठंडे-ठंडे वाइब्रेशंस वो फ़ील हो रहे थे और तब मुझको पता चला कि नहीं, माँ माँ के भी वही वाइब्रेशंस है जो स्वामी जी के हैं। तो हमने देखा कि तृप्ति दीदी के जो अनुभव है, और इसके भी अलावा उनके कुछ एडिट बोर्ड के अनुभव है। जैसे अ, उन्होंने ये देखा है कि गुरु माँ और स्वामी जी, अ, उनके दोनों के कितने अंतरंग संबंध है। और जब एक बार हाँ। स्वामी जी आए थे तो आपने वो कुछ एक्सपीरियंस किया है, जब गुरु माँ के कैसे एक्सप्रेशंस थे, तो कृपया हमें बताइए उसके बारे में। हाँ, वो एक एक्सपीरियंस था कि कि ये मतलब दोनों में बहुत कितना प्यार है दोनों में, कि हम लोग मीटिंग चल रही थी हमारी और अ, कुछ तो स्वामी जी का मैसेज आया माँ को कि कुछ कार्य के लिए कि बाहर आना है, ऐसे। तो फिर माँ ने क्या कि माँ को ही मैसेज आया था, तो फिर माँ ने सब ऐसे सब बंद करके रख दिया था तब तक, ऐसे। और और हमारी मीटिंग रोज़ की तरह चल रही थी। तब थोड़ी देर में स्वामी जी जो खिड़की थी, वहाँ से हमने देखा कि स्वामी जी वहाँ से आ रहे हैं। तो एक साधक ने बोला, "अरे स्वामी जी!" तो गुरुमाँ ने ऐसे देखा, इधर यहाँ से ऐसे-ऐसे देखा, "कहाँ है स्वामी जी, कहाँ है? स्वामी जी कहाँ है?" करके।
फिर उन्होंने देखा कि स्वामी जी यहाँ से वहां तक आ गए, फिर स्वामी जी ने, गुरु माँ ने ऐसे सब फटाफट बंद किया और गुरु माँ चली गई। तो लेकिन जो वो उनकी जो नजर थी ना कि कहाँ है स्वामी जी, तो ऐसे पहली बार जैसे स्वामी जी को ये है मिलते हैं, पहली बार स्वामी जी को देखते हैं, एकदम इतना प्यार दिखा ना उनके आंखों में स्वामी जी के लिए। तो वो एक और एक वो सारिका थी, हमारा ध्यान माँ की तरफ ही था, उनके एक्सप्रेशन था, वो भी और मैं भी आज तक वो भूल नहीं पाएंगे कि वो जो एक्सप्रेशन था उनका। और जब भी हम लोग कभी मिलते हैं तो वो हम याद आता है कि हाँ, गुरु माँ का ऐसे एक्सप्रेशन था ना वहां पे, तो भी कितना प्यार से देखा था उन्होंने स्वामी जी को। जैसे कभी मिले ही नहीं है, ऐसे एकदम से एकदम बहुत प्यार था उनके लिए। तो एक आदर्श पति पत्नी का कैसे रिलेशन होते हैं, इसके आदर्श हमारे स्वामी जी और गुरु माँ है, कि हाँ। जिनकी वजह से, जिनके आपस में इतना प्यार होने की वजह से ही उनके साथ में इतना बड़ा समर्पण परिवार जो है वो विकसित हो गया है। और प्रेम तत्व जो है वो उनसे शुरुआत होके संपूर्ण परिवार में, सारे समर्पण परिवार में फैला है। और आज भी गुरुदेव हमको यही तो कहते हैं कि हम गुरुदेव से जब प्रेम से जुड़ते हैं तो गुरुदेव के इतने ही आध्यात्मिक प्रगति हम भी कर सकते हैं। तो यही जो है वो हमारे साक्षात जो एग्जाम्पल है वो गुरुदेव और गुरु माँ है। हमारे साथ में हेमा दीदी भी है। हेमा दीदी, आपको कुछ प्रश्न पूछने हैं दीदी से? जय बाबा स्वामी दीदी, कृपा दीदी। मतलब आप इतने अच्छे से बोल रहे हैं ना कि जैसे हम वो वहां पे आपके साथ हम खुद को फील कर रहे हैं, तो इतना चैतन्य है कि। और मैं जब अभी आप बोलते हैं ना कि गुरु बोलता है एक स्तर पे, हम लेते एक स्तर पे है, तो जैसे स्वामी जी हंसते हैं लेकिन उसके पीछे बहुत गहन उनका ये होता है जो हम समझ नहीं पाते। वैसे मैं अभी जस्ट एक सोच रही थी, थॉट कि आपको एक पूछूं कि आप गुरु माँ के साथ जब एडिटिंग बोर्ड में रहते हैं, मतलब जो आपकी मीटिंग होती, तो उसका एक मतलब फनी जो भी एक्सपीरियंस होगा तो आप शेयर करो। तो तभी आपने तुरंत वो शेयर किया, तो इससे बढ़िया मतलब क्या हो सकती है कि वो मतलब कैसे कनेक्शन हो जाता है वो समझ भी नहीं आता। तो और बहुत मतलब, और ऐसी कुछ अगर अनुभूति है तो हम सुनना चाहेंगे गुरु माँ के साथ, कि गुरु माँ और स्वामी जी अलग नहीं है। एक एक प्रसंग बताना चाहूंगी कि मतलब स्वामी जी और गुरु माँ सच में अलग नहीं है, वो सेम ही है, सिर्फ हमको माँ माँ स्वामी जी को स्वामी जी है इसलिए एक अलग इसमें देखते हैं, और माँ है इसलिए हमको ऐसे लगता है कि हाँ माँ है, मतलब ठीक है, माँ है तो वो उनके एक्सपीरियंस नहीं है हमको आए ना, तो इसलिए इतना समझ में नहीं आता उनके उनके भी ध्यान के एक्सपीरियंस। तो एक उन्नाई में हमारी मीटिंग थी गुरु माँ से, एडिटोरियल बोर्ड की मीटिंग थी, हम उन्नाई में गए थे। और उस समय ना हम लोग ऐसे एक जगह पे चल के जा रहे थे, तब माँ ने मुझको ऐसे देखा, ऐसे देखा कि वो अलग ही नजर थी उनकी। तो मुझे लगा कि ऐसे स्कैन करते हैं ना ऊपर से नीचे तक, ऐसे उन्होंने स्कैन किया हो। तो वो नजर समझ में आ गई कि ये कुछ अलग नजर है, ये कुछ अलग है। वो एकदम से फील होता है ना हमको कि अलग है कुछ। तो हमने कहा ऐसे क्यों माँ ने देखा मेरी तरफ, और क्या देखा होगा अभी क्या पता। और उसके बाद में क्या हुआ, हम लोग खाना खाने के लिए बैठे थे, और सभी सादा के एक जगह पे हम लोग एक साइड पे थे। और सब तब उस समय उन्होंने जो खाना बनाया था तो वो मुझे नहीं भा रहा था। तो सब खाना खा के उठ के चले जा रहे थे, माँ बाजू में थी। तो मैं और मेरे एक साथ में एक सारिका थी, तो मैंने उसको कहा कि अभी ना माँ जब उठ जाएगी ना तब हम उठेंगे, तब तो क्या ही बैठेंगे। तो मैंने वो खाना नहीं जा रहा था, मैं नहीं खा पा रही थी, और मुझे मैं तो डालने वाली थी वो तो खाना, मैं तो वो खा नहीं पा सकती थी। तो मैं हमारा ये था कि बाद में जाएंगे, माँ जाएगी तो हम लोग उठ के जाएंगे और फिर मैं वो डाल दूंगी। तो ऐसे हुआ, सब लोग साधक चले गए, फिर माँ उठी, और फिर माँ हमारे आके टेबल के आप ही खड़ी रही। वो जा ही नहीं रही थी। वो कुछ ना कुछ दूसरे साधक से बात कर रही थी वहां के, वो आके लोकल साधक जो वहां पे आए थे अरेंजमेंट में, उनके साथ बात कर रही थी। तो हम लोग वेट कर रहे कि अभी जाएगी गुरु माँ, अभी जाएगी। तो वो तो जा ही नहीं रही थी। तो फिर तब तक मैंने मेरा खाना खाना शुरुआत कर दिया।
और मैंने खाना खा लिया और जैसे मेरा पूरा खाना खाया, उसके बाद में माँ ने देखा एक तरफ मेरी थाली में और फिर वो चली गई। तो तो फिर वो जो एक्सप्रेशन था ना, माँ ने देखा था, वो सादिका मेरे साथ जो बैठी थी, हम दोनों कभी नहीं भूलेंगे। हम बहुत हँसे थे कि माँ ने देखा और अभी हम लोग को किया सिंह, अभी जा सकते हो। ऐसे हम दोनों को समझ में आ गया, बोलने की कोई यही नहीं था। वो माँ चली गई। फिर उसके बाद में जब वो पिकनिक के वो जो एडीटी बोर्ड की मीटिंग के बाद में जब मैं घर आई, तब मुझको पता चला कि आई वाज प्रेग्नेंट, ऐसे। तो वो तो चीज माँ को ही पता थी, तो मुझको भी नहीं पता थी कि क्या क्या होने वाला है आगे, ऐसे। तो वो जो इतनी सूक्ष्म की बात माँ को तभी पता चल गई थी मेरे बारे में। तो वो और उस समय भी मुझे अनुभव आया था। और मैं फोटो भी वो देख रही थी, लेकिन मुझे अभी मिला नहीं कि सब लोग बैठे हैं खाना खाने के लिए, सब लोग नॉर्मल बैठे हैं और मैं ही वो फोटो में पूरा स्वेटर वेटर पहन के बैठी थी। शाल भी लेके बैठी हूँ। तो वो फोटो है। तो वो फोटो मुझे मिला नहीं इस बार, लेकिन उस समय भी माँ के वाइब्रेशंस मुझे वो फील हो रहे थे। और क्योंकि शायद कि वो संवेदनशीलता इतनी थी या पता नहीं, कि वो मुझे इतना इतना ठंडा लग रहा था कि मुझे देख रही हूँ बाकी की किसी को ठंडा क्यों नहीं लग रहा है। मैं ही अकेली स्वेटर पहनी हूँ, मैं ही शाल पहनी हूँ, ऐसे वो पहन पहन के बैठी हूँ। तो वो वाइब्रेशन सेम वैसे ही वाइब्रेशन है जो स्वामी जी के है, ऐसे। तो ये जो माँ के जो एक्सपीरियंस है, ये 2 बार मुझको वो एक्सपीरियंस आया है, ऐसे। मतलब हमारा चित्त जब गुरु चरण पर रहता है तो ये अनुभूति हम मतलब होती है हमें, मतलब ये ऐसे हाँ, महसूस हमने भी बहुत बार किया है कि जब गुरु चरण पे चित्त होता है या कुछ कार्य कर रहे होते हैं गुरु कार्य, तो वो तब सहन नहीं होता। सहन नहीं होता। तो जैसे आप पे अभी तो ये पूरी मतलब चैतन्य की वर्षा ही चालू है, तो वो यहाँ तक आ रही है ना, तो जैसे ऐसे लग रहा है कि अभी आग बंद होगी, अभी आग नहीं, ये जब भी सेशन का मुझे पता ही नहीं था कि ये होने वाला है सेशन या कुछ ऐसे होने वाला है। मैं हम लोग वहां से निकले, अहमदाबाद से जब निकले थे राज ट्रेन के लिए, और जब मैं वैन में बैठी, तब मैंने माँ को बोला, मेरी मेरी माँ को बोला कि माँ, आज ना ऐसे लग रहा है कि वापस अनुष्ठान में जा रहे हैं और वापस स्वामी जी का चित्त है, ऐसे फील हो रहा है कि हम लोग वापस ऐसे अनुष्ठान में जा रहे हैं, ऐसे। तो उस समय भी हमको पता नहीं चला, लेकिन फील हो रहा था, वो पता नहीं चल रहा था। तो जैसे बॉम्बे में हम लोग आए यहाँ पे, और फिर बाद में दीदी का ये आया मैसेज कि ऐसे ऐसे सेशन हम रखना चाहते हैं, रख रहे हैं, ऐसे। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो समझ में आया कि इसीलिए स्वामी जी का वो फील हो रहा था कि चित्त है और वापस से कुछ गुरु कार्य होने वाला है, ऐसे। तो वो एक समझ में आया। फिर बाद में वो कैंसिल हो गया, फर्स्ट अपना सेशन का कैंसिल हो गया, फिर सेकंड डेट पे होने वाला था। तो वो भी पता नहीं था मुझको कि कभी होने वाला है ये। तो उस दिन मैं शाम को मेरे बेटे को खाना खिला रही थी और मेरी आंखें बंद हो रही है, आंखें एकदम ऐसे लग रहा है कि अभी सो ही जाओ, ऐसे। तो फिर मैंने माँ को बताया, माँ ये ना, ये जो ये आ रहे ना, नींद आ रही है ना, ये कुछ अलग है। दोपहर को मैं अच्छे से नींद से उठी हूँ, अच्छे से नींद लिया है मैंने। और अभी जो आंखें बंद हो रही है ना, ये अलग है, मतलब स्वामी जी का चित्त है, ऐसे ऐसे लग रहा है मुझको। क्योंकि सेम ऐसे ही फीलिंग्स जब चैतन्य महोत्सव होता था, गुरु पूर्णिमा होती थी, उसके पहले कुछ दिन से ये ऐसे होना स्टार्ट होता था कि आंखें बंद हो रही है और ऐसे लग रहा है कि अभी सब बंद करके सो जाओ, और एकदम अगर ध्यान में बैठे तो ध्यान में ही चले जाए, ऐसे वो एक अलग फीलिंग आता है उस समय। तो सेम फीलिंग अभी तो आ रहा था, वैसे। हाँ। तो दूसरे दिन मैंने फिर वापस इनको दीदी को पूछा कि कभी है, अभी वापस सेशन कभी है। तो उन्होंने बोला कि ये संडे को है। तो मैंने उनको पूछा ये अप्रूवल कब आया। तो उन्होंने बताया कि ये कल ही आया है। तो मतलब उसका उसके भी स्वामी जी के वो सूक्ष्म में वो पहुंच रहा था चैतन्य, क्लियरेंस होता रहेगा इसी शायद। के ऊपर, हाँ इसी के ऊपर मैं एक मतलब प्रश्न पूछूंगी आपको कि जैसे अभी आपने बोला कि अगर स्वामी जी का चित्त होता है तो ऐसे होता है क्या कि सच में मतलब कुछ पता नहीं होता पर अपने आप आंखें हेवी हो जाती है या कुछ आंखें लगने लग जाती है या कुछ ऐसी अलग स्थिति होती है या कुछ होता है वैसे, क्यों, मतलब इसके बारे में मैं पूछूंगी। ये ऐसे फील मुझे तो ऐसे फील हुआ था, फील होता है, क्योंकि
पहले हम लोग ना जब स्वामी जी के गुरु पूर्णिमा होती थी, चैतन्य महोत्सव होता था, तो हम लोग क्या करते थे, मेरी सिस्टर और मैं, हम लोग है ना पहले ध्यान ध्यान की शुरुआत, ध्यान बढ़ाते थे। मतलब 45 अभी ये गुरु पूर्णिमा है, हमको पता चल गया कि अभी ये डेट पे गुरु पूर्णिमा है, तो हम लोग सुबह और शाम हमारे सेंटर पे सामूहिकता थी और ध्यान होता था। तो लेकिन हम लोग दोनों भी समय पे हम लोग सामूहिकता में ध्यान करते थे उस समय, वो मिस नहीं करते थे, भले ध्यान लगे या नहीं लगे, लेकिन हम ध्यान अटेंड करते थे। और फिर बाद में हम ऐसा ये करके ही जाते थे गुरु पूर्णिमा के लिए कि हम एक ध्यान करके जा रहे हैं। तो फिर वो एक स्थिति हो या नहीं हो, हम एक हमको अंदर से अच्छा लगता था कि हाँ, गुरु पूर्णिमा अटेंड करे तो हमने ये ध्यान करके ही जा रहे हैं। तो एक अच्छा फीलिंग हमको लगता था। लेकिन वो जब हम लोग ध्यान करते थे ना, तब वो ये अभी जो ऐसे आंखें बंद हो रही है, तो ये एक्सपीरियंस हमको तब आता था। जब हम कनेक्ट होते हैं ना, तब मुझे लगता है ये एक्सपीरियंस ऐसे आते हैं कि हमको वो वाइब्रेशंस फील होते हैं, स्वामी जी की एनर्जी फील होती है उस समय। इसलिए वो भारीपन आता है, आँखों में आता है, या ऐसे लगता है कि अभी ध्यान के लिए बैठे या फिर कुछ नहीं करे, शांत बैठे ऐसे। हाँ, बहुत बार ऐसे होता है, जैसे अभी हम बाहर भी होते हैं तो कभी कभी हो जाता है ऐसे कि ऐसे हो रहा है। हाँ, बहुत अच्छा प्रियंका दीदी, आपको बहुत मजा आ रहा है सुन के। और जैसा आपने बोला कि एक मुझे याद आया, गुरु माँ ने बोला था हमको कि हम लोग जब स्वामी जी से कनेक्ट होते हैं ध्यान के वक्त, और कभी कभी ध्यान लगता है, कभी कभी ध्यान नहीं लगता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि शांति पाठ शुरू हुआ और फिर सामूहिकता में ध्यान लगने को शुरुआत होती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि ध्यान हो जाने के बाद में फिर यानी हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड पे, पीठ में वाइब्रेशंस आना शुरू हो जाते हैं, कुंडलिनी माँ के कुछ संकेत आने लग जाते हैं। तो यानी गुरुदेव तक हमारा मैसेज जब पहुंचता है, बाद में गुरुदेव के वाइब्रेशंस आते हैं, तब हमारी स्थिति भी होने लग जाती है। वैसे तो गुरुदेव ही हमको ऐसे खींच के पास में बुला लेते हैं, वरना तो हम तो ऐसे बच्चे हैं कि हाथ छोड़ छोड़ के भागते हैं। तो इस दुनिया में हर जगह हमारा चित्त बटा होता है, और गुरुदेव खुद बार बार अपने पर चित्त रखने के लिए हमको यानी चित्त अट्रैक्ट करते हैं हमारा। यही एक यानी ऐसा मुझे लगता है कि गुरुदेव है तो हम है, नहीं तो हम तो कुछ भी नहीं है। और आज का जो ये सेशन तृप्ति दीदी के साथ में हुआ, तो इसमें इसका भी उद्देश्य यही था कि हम लोग गुरुदेव पर चित्त बनाए रख सके। और आज जब गुरुदेव की यादें, गुरु माँ की यादें शेयर हुई, तो ऐसा लगा कि हम भी उनके सानिध्य में जाके आए, हमने भी वही चैतन्य को महसूस किया, ठंडे ठंडे वाइब्रेशंस को महसूस किया। और कैसे वो लोग एक दूसरे की तरफ देखते होंगे, कैसा अ, खाना खाने की इच्छा नहीं होती है। जैसे अभी चैतन्य महोत्सव का भी जो ऑनलाइन प्रसारण हुआ था, स्वामी जी के बर्थडे के दिन स्वामी जी के ऊपर सभी लोग, हम लोग ऐसे चित्त रख के बैठे थे। एक्चुअली तो ऑनलाइन कार्यक्रम का टाइमिंग ऐसा दिया था कि 6 से 6:30 केक कटिंग होगा, और 6:30 बजे लाइव स्ट्रीमिंग खत्म हो जाएगा और रिपीट स्ट्रीमिंग शुरू हो जाएगा, ऐसा कहा था। लेकिन 6 बजे से लेके रात को 10:30 कब बज गए सबको पता ही नहीं चला। और वो पूरा सब साधक लोग खाना खा रहे उसका बता रहे थे, गुरुदेव कैसे सबको यानी आशीर्वाद देते घूम रहे थे। वो सब जो देखने में सबको पता ही नहीं चला कि 6 बजे से 10 कब बज गए थे। तो ऐसे हमारे स्वामी जी जो है वो मोह लेते हैं हमको, ऐसे मोहन है वो। हमको ही पता नहीं चलता उनके सानिध्य में समय कैसे बीत जाता है। वैसे ही आज भी हमारा जो 2 घंटे का समय है वो भी खत्म हो गया है और हमको पता ही नहीं हम्म, चला। उसमें नहीं पता चला। तो मैं और विनती करूंगी कि तृप्ति दीदी ने जो कुछ और कुछ फोटो शेयर किए हैं वो बाकी है। जैसे बाबा धाम का जो आप लोगों ने मॉडल बनाया था, तो हाँ, मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगी कि लास्ट में वो सब कुछ फोटोज शेयर करें, और जब फोटो शेयर होंगे तो दीदी आप भी हमको बताना कि वो फोटो का क्या यानी कौन सा उसका ओकेजन था और वो क्या था। हाँ। ये जब बाबा स्वामी धाम पूरा बन गया था ना, तो हमने सोचा था कि वहां पे कुछ हम लोग गिफ्ट
लेके जाते हैं हमारी तरफ से, सेंटर की तरफ से। तो हमने एक साधक था, उसने हमको कहा कि हम लोग ना इस बार हम धाम बनाते हैं ऐसे। तो हमने वो थर्माकोल का उसमें जैसे-जैसे बताया, हम लोगों ने वो रात भर जाग के और वो धाम बनाया वहाँ सेंटर पे। और वो जो वैसे की वैसे ही सेम फ़ोटो देख के हमने वो बनाया था, वो धाम, स्वामी जी का, बाबा स्वामी धाम जो मोगार में है वैसे। और फिर वो स्वामी जी को हमने भेंट किया था। लेकिन जैसे वो धाम बना और हमने स्वामी जी के सामने रखा पूरा होने के बाद में, तो वो धाम के अंदर से चैतन्य बह रहा था। मतलब उसमें से ठंडी-ठंडी हवा आ रही थी, लहरें आ रही थी वहाँ, वो धाम के अंदर से। तो वो एक हमारे लिए बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस था। और हमने वो फिर वो वहाँ पे हमने वो जाके नवसारी में जब गए थे तब हमने वहाँ पे वो दे दिया था। तो उन्होंने वो काँच के इसमें वो रखा था। अभी शायद नहीं रहेगा वो, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ये था, खुशी की बात थी। और बहुत ही ये था कि स्वामी जी ने हमसे वो बनवा के लिया था। ये याद है हमारे लिए धाम की। कितना सुंदर है बहुत ही सुंदर है वो। और कुछ फोटोज रहे होंगे शायद, ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि हम लोगों ने बोलने के फ्लो में कुछ बातें रह गई होंगी। आई अच्छा, थिंक। हाँ, 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 ये मैं भी भूल गई। इसके साथ ये हम लोग जैसे पूर्णिमा मनाते थे ना सेंटर पे, तो हम लोग ना एक बार दांडी में गए थे, उस समय पूर्णिमा थी, तो हम लोग साथ में फ्लावर्स और वो सब दिए और सब लेके ही गए थे वहाँ पे। जैसे सेंटर पे बनाते हैं वैसे हम लोग आश्रम में भी वहाँ वैसे करते हैं। तो हमने उस समय आश्रम में इसके और भी कुछ फ़ोटो भेजे हैं कि नहीं पता नहीं। उसमें हमने रंगोली बनाई थी वहाँ पे, दिए लगाए थे। हाँ, ये जो सिंहासन है वहाँ पे, तभी ऐसे हॉल था और सिया स्वामी जी का सिंहासन था। तो वहाँ पे हमने सब दिए लगाए थे, रंगोली बनाई थी और हार बनाए थे। तो हमको पता नहीं था कि स्वामी जी वहाँ पे थे उस समय। और स्वामी जी आके देख के गए थे। तो स्वामी जी ने बाद में कहा था कि जैसे ये किया है ना, वैसे हर पूर्णिमा यहाँ पे मनाते हैं, मनाओ ऐसे। ऐसे पूर्णिमा को ऐसे करो। तो फिर यो वो एक हमारी याद थी पुरानी में इसमें, कि हमने वो किया था आश्रम में जाके, हमको मिला था करने को। पूर्णिमा वहाँ पे भी हमारी सेलिब्रेट हो गई थी, एक पूर्णिमा। और ये भजन के फ़ोटोज़ हैं, जो सभी पूर्णिमा या वर्धापन दिन जैसे होते थे ना, तो हर एक कोई जो प्रोफ़ेशनल सिंगर है ना, वो आते थे वहाँ पे और भजन का कार्यक्रम होता था। और वो खुद होके आते थे, कोई ना कोई तो लेके आता था और कार्यक्रम होता ही था। ऐसे कभी बाद में हुआ ही नहीं कि भजन हुआ ही नहीं है स्वामी जी के यहाँ पे। और ऐसे तो लोग आते थे वहाँ पे। प्रोफ़ेशनल जो सिंगर्स हैं ना, वो भी आके वहाँ पे भजन गा के चले जाते थे, वैसे। ये हाँ, ये रंगोली हमने वहाँ पे बनाई थी आश्रम में। ये दिए लगाए थे वहाँ पे पूरे। और एक एक्चुअली वो एक भजन था, वो मैं शायद भेजना भूल गई। अभी कभी वापस से जो स्वामी जी एक सारिका थी, तो उन्होंने स्वामी जी के लिए स्वामी जी का एक स्वामी जी ने प्रवचन में भी कहा है कि उन्होंने जब भजन था, तो भजन में उन्होंने नवसारी वाले बाबा करके उन्होंने वो बोला था भजन में। तो उसके नाम से ही स्वामी जी जाने जाएँगे, तभी उस समय बोला था। और उनको कुंडलिनी माँ का दर्शन हुआ, वो जब साधिका ने वो भजन गाया था। तो वो भजन कौन-सा था वो मैं भेजना रह गया मेरा, तो वो मैं भजन बताने वाली थी। वो कौन-सा भजन है? उदो उदो शिवकृपानंदांच्या आशीर्वादान जय स्वामी शिवकृपानंदांच्या आशीर्वादान उजळूया भंडार उजळूया भंडार उजो उजो करू जंकार आमच्या स्वामींचा जय जयकार उजो उजो करू जंकार आमच्या बाबांचा जय जयकार त्याने भक्तांना तारिले तीन दुबळ्यांना उद्धारिले अहो त्यांनी भक्तांना तारिले तीन दुबळ्यांना उद्धारिले दावणी यावे झडकरी स्वामी जय स्वामी दावणी यावे झडकरी स्वामी दामादार दामादार उजो उजो करू जनकार
आमच्या स्वामींचा जय जयकार, उजो उजो करू जनिकार. आमच्या बाबांचा जय जयकार. स्वामी रंजल्या गांजलांचा वाली, त्याने भक्तांना दीक्षा दिली. अहो स्वामी रंजल्या गांजलांचा वाली, त्याने भक्तांना दीक्षा दिली. सर्व सुखाचा त्याग करून जय स्वामी, सर्व सुखाचा त्याग करून घडविला साक्षात्कार, घडविला साक्षात्कार. उजो उजो करू जनिकार, आमच्या स्वामींचा जय जयकार. उजो उजो करू जनिकार, आमच्या बाबांचा जय जयकार. आई बापा विना कोरका, आमच्या स्वामींना तो लाडका. अहो आई बापा विना कोरका, आमच्या बाबांना तो लाडका. स्वामींच्या कृपा अमृतवाला, जय स्वामी. स्वामींचा कृपा अमृतवाला, अंत नाही पार, अंत नाही पार. उजो उजो करू जनिकार, आमच्या स्वामींचा जय जयकार. उजो उजो करू जनिकार, आमच्या बाबांचा जय जयकार. शिवकृपानंदांच्या आशीर्वादानं जय स्वामी. शिवकृपानंदांच्या आशीर्वादानं उजळूया भंडार, उजळूया भंडार. उजो उजो करू जनिकार, आमच्या स्वामींचा जय जयकार. 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 ओम श्री स्वामी शिवकृपा नंदाय नमो नमः. शरणागत है तेरे हम पे दया. मला वाटतं ना परत लागलाय दीदी, हे स्टॉप कर चालेल. दीदी, प्रियंका दीदी, हाँ जय बाबा स्वामी. हा जय स्वामी. ते परत रिपीट झालं ते. हाँ हाँ तेवढंच होता. तेच भजन होतं जे आणि हे भजन आहे ना, आम्ही सेंटरवर दरवेळेला भजन गायचो आणि तेव्हा हे त्या ढोलक वगैरे घेऊन यायच्या त्यांच्या बरोबर. आणि ह्याच्या बरोबरचा एक मला एक्सपिरियन्स शेअर करायचा आहे. हा एक्सपिरियन्स शेअर करायचा आहे की त्या एक त्याच्या गायिका होत्या, साधिका. तर स्वामीजींचा कार्यक्रम होता लाईव्ह आपला इथे बोरिवलीला की विलेपार्लेला कुठेतरी कार्यक्रम होता आपल्या स्वामीजींचा. आणि त्यावेळेला आम्ही हे भजन तिथे बोललो होतो. आणि तो एक लहान मुलगा होता, म्हणजे मला वाटलं 7वी-8वीतला तो मुलगा ढोलकी वाजवत होता ह्या भजनावर. तर स्वामीजी उतरताना स्वामीजींनी त्या मुलाच्या डोक्यावर हात ठेवला, त्या लहान मुलाच्या, आणि स्वामीजी गेले निघून. तर म्हणजे असे एवढे वेगवेगळे अनुभव आले आम्हाला तिथे आले ना, की म्हणजे एकदम हेच आहे की म्हणजे त्या लहान मुलाच्या डोक्यावर स्वामीजी हात ठेवून गेले. म्हणजे त्या मुलाचं नशीब किती हे असते. कल्याण झालं. हा. नाइस, बहुत अच्छा लगा तृप्ति दीदी. सभी एक्सपीरियंसेस आपके और अनुभूतियां सुन के आज बहुत मजा आ गया. हम लोग सभी चैतन्य की इस गंगा में जब सब लोग डुबकी लगा के आए हैं, तो अभी हम लोग समापन की ओर चलते हैं. और तृप्ति दीदी, आपने आपका मूल्यवान समय दिया और बहुमूल्य अनुभूतियां हम सबके साथ में बांटी. इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद. और स्वामी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस कार्यक्रम की अनुभूति दी और हम सबको ही इस चैतन्य से सराबोर कर दिया. इसके लिए गुरु चरणों में भी बहुत बहुत धन्यवाद. और अभी हम लोग शांति पाठ करेंगे. हेलो अमोल. तो हम लोग अभी शांति पाठ करते हैं. ओम
शान्तिः अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्ति रापः शान्ति रौषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु।